हालेलुया, हालेलुया। हम अब थर्ड पार्ट में हैं। मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था परमेश्वर के समय पे आशीष। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था परमेश्वर के समय पे आशीष। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था परमेश्वर के समय पे आशीष। हालेलुया, शंदरी खालेलिया बला बला बला, शंदरी खालेलिया बला बला बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले पार्ट में आपको दाऊद के विषय में बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने अब्राहम और सारा के विषय में बताया था। हालेलुया। अब मैं थर्ड पार्ट में आपको शैमुएल के विषय में बता रही हूँ। हालेलुया, कि शैमुएल के जो माता पिता थे उसने कैसे परमेश्वर के समय पे आशीष ली। इसलिए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शैमुएल की किताब, पहला शैमुएल। हालेलुया। और हम आज इस वर्ड से, आज हम इस वचन से सुनेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने समय पे आशीष दी हन्ना को। हालेलुया। आज सब लोग जल्दबाजी वाले लोग हैं कि हमें अभी सब कुछ चाहिए, लेकिन नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करना, हमें वेट करना, हमें इंतजार करना है और हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। परमेश्वर समय समय पे मेघ बरसाता है। हालेलुया। बारिश का भी एक समय है। हालेलुया। बारिश का समय है, ठंड का समय है, मैरिज का समय है, पार्टीज का समय है, हर बात का समय है। आपके पास्टर जी ने चर्च 8 बजे का रखा तो वो रात के 8 बजे नहीं लगाते, वो सुबह के 8 बजे ही लगाएंगे। हालेलुया। तो प्रेयर का भी एक समय, हर एक बात का एक समय। परमेश्वर ने कितना अच्छा समय रखा आपके लिए प्रार्थना के लिए। जब सब दुनिया सोती आप प्रार्थना करो। सुबह का समय, बहुत कम लोग सुबह उठते हैं 4 बजे 5 बजे, लेकिन परमेश्वर ने बोला कोई काम मत करना, सबसे पहले तुम मेरा काम करना। और परमेश्वर ने सबसे पहले अपने काम के लिए, सारे काम करने के लिए मना करा और एक समय ठहराया कि सबसे पहले तुम मेरे समय में प्रार्थना करना। मेरे समय में भोर होने से पहले तू प्रार्थना करना। यीशु मसीह भोर होने से पहले प्रार्थना करता था। यीशु मसीह सारी रात नहीं सोता था कि वो प्रार्थना करता था, चेलों को सिखाता था। यीशु मसीह अपने समय में प्रार्थना कर रहा था। आज हम परमेश्वर के समय में ब्लेस होंगे, आज हम परमेश्वर के समय में आशीषित होंगे। शायद आप चाहते हो कि मैं आज ही चंगी हो जाऊँ, शायद आप चाहते हो कि मुझे आज ही बेबी मिल जाए, शायद आप चाहते हो कि आज ही मुझे घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ हम चाहते हैं कि मुझे अभी मिल जाए। हालेलुया। हन्ना का भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, हन्ना की भी कुछ ऐसी डिमांड थी, अब्राहम और सारा की भी कुछ ऐसी डिमांड थी। हालेलुया। लेकिन अब्राहम और सारा ने जल्दबाजी कर दी और जल्दबाजी के चक्कर में उन्हें इश्माइल को पैदा करा। लेकिन परमेश्वर को क्या प्लान था? परमेश्वर का प्लान था इसहाक, क्योंकि उसने प्रॉमिस और वायदा इसहाक से बांधा था और इसहाक परमेश्वर के समय पे पैदा हुआ, इसहाक परमेश्वर के समय पे डिलीवर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। 4 साल और सारा वेट करती तो उसको 90 इयर्स में क्या होता? बेबी हो जाता, और वो भी उसका। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे भी हन्ना का सेम ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शैमुएल की किताब। हालेलुया। पहला शैमुएल की किताब। हालेलुया। परमेश्वर के समय पे आशीष लेना या अपने समय पे। हालेलुया। यदि आप अपने समय पे अपने पति की ड्रिंक छुड़ाएंगे तो कुछ समय के लिए आप बोलेंगे ड्रिंक मत करो, ड्रिंक मत करो, ड्रिंक मत करो, तो आपके कहने से वो कुछ दिन ड्रिंक ना करेंगे, लेकिन बाद में जब उनको मौका मिलेगा आप पियर जाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को बुला के वो क्या करेंगे? वो ड्रिंक करेंगे। आप जबरदस्ती करके उनको बोलेंगे प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, तो वो आपके सामने आपको दिखाने के लिए तो प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन जैसे आप कहीं जाएंगे वो प्रार्थना नहीं करेंगे, वो टिकटॉक चलाएंगे, वो व्हाट्सएप चलाएंगे। इसकी वजह आपको उनको फोर्स करने की बजाय आपको परमेश्वर के उद्देश्य को जानना है, परमेश्वर के प्लान को जानना है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पति उद्धार पाए, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे बेबी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे चंगाई मिले, मैं ये चाहती हूँ, हम मैं सब कुछ चाहती हूँ, लेकिन आज परमेश्वर क्या चाहता है? लेकिन आज यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या देखना चाहता है? हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है? वो चाहता है मैं नहीं करो। आज परमेश्वर हमसे ये चाहता है मैं अपने समय पे तुझे बढ़ाऊंगा, मैं अपने समय पे तुझे ब्लेस करूंगा, मैं अपने समय में बेबी दूंगा, मैं अपने समय पे सब कुछ करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज समय समय पे करता है। बारिश का सीजन है, ठंड कब आती है? अक्टूबर एंड से स्टार्ट हो जाती है, राइट। गर्मी मार्च से स्टार्ट हो जाती है, बारिश
जून से स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक समय है, ये भी एक महीना परमेश्वर ने रखा है कि जून से अगस्त सितंबर तक बारिश होगी, अक्टूबर एंड से ठंड हो जाती है। हालेलुया। बारिश का एक समय है, ठंड का एक समय, तो हर एक बात का एक समय, और परमेश्वर अपने समय के अनुसार बारिश देगा, समय के अनुसार ठंड, ठंड के समय गर्मी नहीं पड़ती, गर्मी के समय ठंड नहीं पड़ती, और बारिश के समय गर्मी नहीं पड़ती। हालेलुया। हर एक बात का समय है। तो आज हमारे बच्चे के फ्यूचर का भी समय है। आपका जब बेबी होता है वो डिलीवर होता है, होते से आप उसका फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, आप होते से ये है कि अब वो कैसा बड़ा होगा, अब हमें उससे इसकी स्पेशल केयर करना है। न्यू बॉर्न बेबी की कैसे स्पेशल केयर करते हैं, और केयर करने के बाद वो 3 साल का होता है, उसके बाद हम लगता है अभी समझदार हो गया है, 3 से 4 साल का हो गया, फिर स्कूल भेजते हैं। ये परमेश्वर का प्लान है, गॉड्स प्लान है, और ये परमेश्वर के समय पे आपका बेबी स्कूल जाता है। कई लोग सोचते हैं 1.5 साल का हो गया अब हम भेज दें। नो, गॉड्स प्लान नहीं है, परमेश्वर का प्लान नहीं है, ये परमेश्वर के समय पे नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने समय ठहराया कि तेरा बेटा जब समझदार हो जाएगा, तेरी बच्ची समझदार हो, तू स्कूल भेजना। जब वो स्कूल जाके सीखेगा और उसकी कॉलेज का भी समय आएगा, कॉलेज का समय आया कि 3 साल में अपने अपने बच्चों को कॉलेज में डाला, नहीं, स्कूल का समय था, फिर कॉलेज का समय आया। अब जब कॉलेज का समय आया तो उसका मैरिज का भी समय आएगा ना, सॉरी, स्कूल का समय आया, कॉलेज का समय आया, फिर उसकी जॉब करने का भी समय आया। परमेश्वर ने हर एक बात का समय। क्या आप 12 साल की बच्चे से जॉब करा सकते हो? वो समय नहीं उसका, वो समय नहीं उसकी जॉब करने का। 8 साल के बच्चे से जॉब करा सकते? नहीं करा सकते, वो समय नहीं, वो उसका पढ़ने का समय। जब हम रोड पे जाते हैं तो कुछ बच्चों को देखते हैं जो रास्ते में पैसे मांगते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? बेटा अभी ये काम करने का समय नहीं है आपका, आपका पढ़ाई करने का समय। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं उनको? हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर का समय है। तो परमेश्वर के समय में आपका बच्चा स्कूल जाता है, वो पढ़ाई करता है, वो पास होता है, राइट। पहला, परमेश्वर का समय में क्या करता है, वो 3 साल का होता है और वो स्कूल जाता है, और स्कूल जाने के बाद वो 12th क्लियर कर लेता है, वो पास हो जाता है। उसके बाद क्या बोलता है? मम्मा अब मुझे कॉलेज में एडमिशन। लेकिन 10th क्लास से वो नहीं बोलता है कि नहीं मैं 10th क्लास में हूँ, बस मैंने 10th क्लास पढ़ ली, नहीं बस अब मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे कॉलेज जाना, नहीं। वो अपनी डिग्री पूरी करेगा, वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, उसके बाद वो अपनी डिग्री, उसके बाद वो अपना डिप्लोमा पूरा करेगा कॉलेज का। हालेलुया। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद हम कॉलेज जाते हैं कि स्कूल की पढ़ाई करने के बाद जॉब करते हैं? नहीं। हालेलुया। और कुछ लोग स्कूल की पढ़ाई करने के बाद सोचते हैं अब हम जॉब कर ले, अब हमें कॉलेज नहीं करना है। तो उनकी सैलरी कम क्यों रहती है, उनका पेमेंट कम क्यों रहता है, उनकी सब चीज कम क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाई कम, इसलिए उनकी सैलरी कम। जिसकी जितनी ज्यादा पढ़ाई रहेगी उसकी इतनी ज्यादा आशीष रहेगी, उसकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग। अगर हमारी पढ़ाई कम रहेगी तो हमारी सैलरी भी कम रहेगी। हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे हमारी सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये परमेश्वर का प्लान है, ये गॉड्स प्लान है कि आप 3 साल में स्कूल जाए, 12th, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी आप क्लियर करें अपनी क्लास को। उसके बाद कॉलेज आप 3 साल का करें, उसके बाद आप जॉब करें। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्लान। हालेलुया। परमेश्वर का समय है। आप परमेश्वर के समय से बाहर रह के कुछ नहीं कर सकते कि 8 साल के बच्चे को कॉलेज भेज दिया, 15 साल के बच्चे को कॉलेज भेज दिया। बाहर फॉरेन में एक काम है, इंडिया में 3 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, फॉरेन में 5-6 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं। जब बच्चा यहाँ पे फर्स्ट में आता है तो वहाँ पे बच्चा नर्सरी में जाता है। हालेलुया। हर एक जगह अलग अलग है। तो आज से आप ये जानने की कोशिश करें, परमेश्वर क्या मैं तेरे समय पे हूँ? क्या मैं ऐसा सोचती हूँ मुझे अभी ही घर मिल जाए, अभी गाड़ी मिल जाए, अभी चंगाई मिल जाए, अभी बेबी हो जाए, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा फर्स्ट बेबी हो गया तो मुझे सेकंड बेबी क्यों नहीं हो रहा? जब तक हम पहले बेबी की केयर अच्छी नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर हमें सेकंड बेबी नहीं देगा, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं, और हम क्या हो रहा, हम उस ट्राई में फेल हो रहे। लेकिन हम चाहते हैं हमारा सेकंड बेबी हो, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम चाहते हैं हमें इस कॉलोनी में घर चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस कॉलोनी में घर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन हो। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि आपका बच्चा उस कॉलेज में? नहीं, मुझे तो मेरे बच्चे को उसी स्कूल में एडमिशन करना है, मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन करना है, और मुझे वही जॉब। शायद वो स्कूल
आपके बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, शायद वो स्कूल आपके बच्चों के लिए सेफ नहीं हो, शायद वो कॉलेज आपके बच्चों के लिए सेफ नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, वो जॉब वाले लोग आपका बुरा चाहते हैं, वो अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आपका एडमिशन, परमेश्वर ने आपको जॉब वहां दी, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट सोचता है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पे स्कूल में एडमिशन कराएगा, परमेश्वर अपने समय में आपको कॉलेज में एडमिशन कराएगा, परमेश्वर अपने समय में जॉब देगा, परमेश्वर अपने समय में सैलरी इंक्रीमेंट देगा, परमेश्वर अपने समय में आपको बढ़ाएगा। आज हम वचन में आए, आज हमें 1 साल हुआ और हम आज ही चाहते हैं कि हम माइक पकड़ के खड़े हो जाए। उस माइक के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उस माइक के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा पूछनी पड़ेगी, उस माइक के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगी। जो स्टेज परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगी। क्या परमेश्वर आप चाहते हैं? क्या आप क्या चाहते हैं? मैं आपको अभी और बढ़ना है, मुझे अभी और बढ़ना है, मुझे और वचन में। ऐसा तो नहीं हमने माइक तो लिया लेकिन हमने कुछ वर्ड ऐसे बोले तो जितने सारे लोग हैं वो बैकस्लाइड हो गए, वो फेल हो गए, हमारे एक वर्ड्स के कारण, हमारे एक प्रीच के कारण। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें क्या करना है? आज हमें ये जानने की कोशिश करना है कि हमें अपने समय पे आशीष लेना है या परमेश्वर के समय में। मेरा जो पार्ट 3 है, परमेश्वर के समय पे आशीष लेना या अपने समय पे। अपने समय पति की ड्रिंक कुछ देर, अपने समय पति की सिगरेट कुछ दिन तक, लेकिन परमेश्वर के समय पे हमेशा के लिए। अपने समय पे आपका पति किसी से व्यभिचार में फंसा है, गंदे काम में फंसा है, फ्रॉड में फंसा है, झूठे काम में फंसा है, आप बोल बोल के कुछ समय तक तो छुड़वा लोगी, लेकिन परमेश्वर के लिए प्रार्थना करके जब छुड़वाओगी तो हमेशा के लिए। कभी वो व्यभिचार करने नहीं जाएगा, कभी वो ड्रिंक करने नहीं जाएगा, कभी वो लड़कियों को छेड़ने नहीं जाएगा, कभी वो चरस पीने नहीं जाएगा, कभी वो दूसरी लड़कियों को नहीं देखेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के समय पे चर्च आया, वो परमेश्वर के समय पे सही। राइट, आप ये ना सोचिए कि मैं लेट हूं, मैं मेरे पति का उद्धार नहीं करे, परमेश्वर अपने समय पे करेगा। इसलिए बहनों प्रार्थना में रहे, भाइयों प्रार्थना में रहे, परमेश्वर अपने समय। अब परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं है? परमेश्वर ने कभी हमें भूखे नहीं मारा है, परमेश्वर ने हमें कभी प्यासे नहीं मारा है। परमेश्वर को पता है हमें सुबह नाश्ते की जरूरत है, वो नीड हमारी पूरी करना है। परमेश्वर को पता है सुबह हमें, दोपहर में हमें खाने की जरूरत है, वो खाने की जरूरत को पूरी कर रहा। परमेश्वर को पता है हमें कपड़ों की जरूरत है, वो कपड़ा। क्या हम नंगे रह रहे? नहीं, हम कपड़े पहन रहे। हम भूखे रह रहे? नहीं, वो हम खाना मिल रहा है। क्या हम प्यासे रह रहे? नहीं, पानी मिल रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर को आपकी हर एक जरूरतों के विषय में पता है, हर एक नीडों के विषय में पता है, तो फिर हम क्यों जल्दबाजी करते कि हम लेट हो जाएंगे? हम मैरिज के विषय में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं, ये भविष्यवाणी मेरे लिए, मेरे को परमेश्वर ने दिखाया। यदि परमेश्वर ने आपको लड़का दिखाया, लड़की दिखाए, बच्चा दिखाया, फैमिली दिखाए, परिवार दिखाए, वो देश दिखाया, तो उसके लिए प्रार्थना करो। यदि परमेश्वर की ओर से होगी तो उस मैरिज में आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, उस मैरिज पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान तो वचनों में जाएगा, आपका ध्यान ये जाएगा। परमेश्वर, उस भविष्यवक्ता ने तो बोल दिया, उसने प्रोफेसी तो कर दी, मैं एक्सेप्ट करती उसकी प्रोफेसी को। क्या परमेश्वर तेरी इच्छा है कि मैं वो लड़के से शादी करूं? क्या तेरी इच्छा है कि वो लड़की से मैरिज करूं? क्या तेरी इच्छा है कि बेबी हो और सही समय पे हो? तेरी क्या इच्छा है? ये तो वो भविष्यवक्ता ने बोला, लेकिन परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है? हालेलुया। पति चाहता है बेबी होना, पत्नी नहीं चाहती, बेबी नहीं चाहिए। ये क्या परमेश्वर का प्लान है? वचन क्या कहता है? पति पत्नी एक मन होना चाहिए और एक तन होना चाहिए और एक विचार, लेकिन पति अलग जा रहा, पत्नी अलग जा रही है। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर का प्लान है? परमेश्वर का ये प्लान नहीं। पत्नी चाहती मुझे भी सेकंड बेबी जल्दी हो जाए, पति नहीं चाहता। कहीं पति चाहते तो पत्नी नहीं चाहती। किस लड़के की इंगेजमेंट हो जाती है और बात करते, नहीं नहीं अभी हम 1 साल बाद शादी करेंगे, वो बोलता नहीं 1.5 साल बाद शादी करेंगे, वो बोलते नहीं 6 महीने बाद। हम लोग एक मन ही नहीं है शादी करने के लिए, तो कैसे परमेश्वर के समय पे हमारी मैरिज हो रही? हम कैसे आके गवाही देते कि परमेश्वर ने मेरी शादी को किया, परमेश्वर ने जोड़ा। मैं बोलूंगी जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसकी मैरिज में, उसकी शादी में, उसकी बेबी में, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के समय पर रहना है। लोग, आप संसार के लोग आपको लेट बोलेंगे, आप बोले मैं परमेश्वर के समय पे है, मैं परमेश्वर के समय पे हूँ। हालेलुया। घर वाले उद्धार नहीं पा रहे, बोलो परमेश्वर के समय पे उद्धार पाएंगे, मेरे समय पे नहीं। मेरे समय पे आएंगे और चले जाएंगे। जो जितनी जल्दी आता है उतनी फुर्सत में चला भी जाता है। इतनी जल्दी चर्च में आता है, बहुत बढ़ रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाथ हिला के एकदम गवाही, टेस्टमनी सब चल रही, थोड़े दिन बाद गायब, कहाँ गया?
वो क्या लगता है, बुखार चढ़ जाता है थोड़े दिनों का। लॉकडाउन वाला बुखार चढ़ा था लोगों को, हम आग लगा देंगे इंदौर शहर में, हम आग लगा देंगे मुंबई शहर में, हम आग लगा देंगे पूना में। अरे अपोस्टल जी बस आप तो हमको माइक दे दो, हम तो अब आग लगा देंगे। कहाँ गए वो सारे लोग? हालेलुया, हालेलुया। कहाँ गए? क्यों? क्योंकि वो क्या हुए थे? वो कुछ समय के लोग थे, लेकिन जो लोग वेट करते, जो लोग धीरज रखते, लोग इंतजार करते, पेशेंस रखते, परमेश्वर उनको बढ़ाता है। और आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कौन से चर्च जा रहे, हमने जल्दबाजी कर दी। कौन सी मिनिस्ट्री बना, हमने जल्दबाजी कर दी। किससे प्रार्थना करनी, मैं जल्दबाजी कर ली। हम जल्दबाजी वाले लोग नहीं होना चाहिए। वेट करना है, इंतजार करना है हर एक बातों का। परमेश्वर हमें सिखाता है। आज हमें परमेश्वर के समय पे आशीष को कैच करना है। परमेश्वर तू क्या देना चाहता है? हालेलुया। जल्दबाजी वाली बॉल टूट जाती है। जल्दबाजी में लोकल बॉल खरीदते ना, वो टूट जाती है, लेकिन ब्रांड की जो बॉल लेने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कौन सी बॉल लेना चाहते हैं? आप कौन सी चीज़ों को कैच करना चाहते हैं? आप वो कैच कि आज कैच लिया कल कैच छूट जाए, नहीं। ऐसा कैच लो, हमेशा पकड़े रहो। ऐसे वचन को ले लो कि पकड़े रहो, कभी छोड़ो नहीं। व्यक्ति आपको छोड़ के, लेकिन आपकी जो बात है ना, आपके वर्ड्स पे आपको अटल रहना। आपके वर्ड्स पे आप बोलेंगे कि परमेश्वर के समय पे मैं ब्लेस होंगी, परमेश्वर के समय पे। ऐसा नहीं कि आप वचन नहीं पढ़ रहे, परमेश्वर अपने समय पे वचन पढ़वाएगा, नहीं। आपको काम करते रहना है, आपको वचन पढ़ते रहना है, आपको घर वालों के लिए प्रार्थना करते रहना है, आपको कंटिन्यू हमें हर एक काम करता है। अब परमेश्वर अपने समय पे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। निकाल लीजिए मेरे साथ पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय से। टॉपिक है परमेश्वर के समय पे आशीष लेना या अपने समय पे। पढ़िए। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम तोमी नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। एलकाना नामक एक पुरुष था, वह प्रेमी था, वह प्रेमी था, और सूप के पुत्र तोहू का परपोता था। सूप के पुत्र तोहू का परपोता था, एलू का पोता, एलू का पोता, और योराम का पुत्र था। योराम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थी, उसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना, एक का नाम हन्ना, और दूसरी का नाम पनिन्ना था। और दूसरी का नाम पनिन्ना था। हाँ, पनिन्ना के तो दो बालक हुए, पनिन्ना के तो दो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। पनिन्ना के तो दो बालक थे, पर हन्ना के कोई बालक नहीं था, हन्ना का कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। शंदरी कहाँ पढ़िए पूरा दूसरा? उसके दो पत्नियां थी, हाँ, एक का नाम हन्ना, हाँ, और दूसरी का नाम पनिन्ना था। हाँ। पनिन्ना के तो दो बालक हुए, पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। हन्ना का कोई बच्चा नहीं था। पनिन्ना के तो था, लेकिन हन्ना का ना था। अब देखो, एक घर में दो वाइफ, अब एक का बच्चा और एक का बच्चा नहीं है। हालेलुया। थर्ड पढ़िए। वह पुरुष प्रति वर्ष हर साल अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और फिनास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, हालेलुया, जब एलकाना कौन है? ये हन्ना और पनिन्ना का पति। हालेलुया। एलकाना कौन? हन्ना और पनिन्ना का पति। और ये एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को, और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। हालेलुया। पनिन्ना के सब बेटे बेटी को क्या करता था? वो दान दिया करता था। हालेलुया। आगे। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। हन्ना जो थी, उसकी ब्यूटीफुल वाइफ थी, उसकी आज्ञाकारिता वाइफ थी। हालेलुया। सो मच ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी, और वो हन्ना से दुगना प्यार करता था। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए वो प्यार नहीं करता था कि वो उसकी आज्ञा को मानती थी। हम आगे पढ़ेंगे वो क्यों उससे लव करता था। यहाँ पे क्या लिखा? परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, मतलब डबल पोर्शन। हालेलुया, डबल इंक्रीमेंट। हालेलुया, डबल पैसा देता था, दूना ज्यादा देता था। उसके बच्चे थे, पनिन्ना के बच्चे थे, उनको देता था, पनिन्ना को भी देता था, लेकिन हन्ना को उससे बढ़कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। आगे। परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था,
क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता क्योंकि था। वो हन्ना से प्रीति रखता था, हन्ना से प्यार करता था, हन्ना से लव करता था। आगे, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया। यहोवा ने क्या करी थी? हन्ना की जो कोख थी वो बंद करके रखी थी। हालेलुया। वाई? क्यों? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें प्रेयर में रहना है, हमें प्रार्थनाओं में रहना है, हमें वचनों में रहना है। हालेलुया। परंतु देखो, यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी। इसका फायदा कौन उठा रही थी? उसकी सौतन, उसकी जो जेठानी थी, उसकी जेठानी देवरानी जो भी होगी, वो उसका फायदा उठा रही थी और उसको क्या करती थी? उसको चिढ़ाती थी। यहाँ पे क्या लिखा है, फिर पढ़िए। परंतु हन्ना को वो दुना दान दिया करता था। उसका जो पति था वो हन्ना उसको डबल पोषण देता था, डबल दान देता था, डबल पैसा देता था, डबल प्यार करता। मतलब जो पनीना के बच्चे होने के बाद जो पनीना से प्यार नहीं करता था, जो पनीना से लव नहीं करता था, पनीना के द्वारा जो नहीं दिखाता था, वो हन्ना के द्वारा दिखाता था। हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे, हन्ना अकेली थी, हन्ना रोती थी, हन्ना गुस्सा होती थी, हन्ना परेशान थी, हन्ना अंदर अंदर कुड़कुड़ाती थी। हन्ना से वो अधिक प्यार करता था, हन्ना को वो अधिक पैसा देता था, हन्ना के साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, हन्ना को वो ज्यादा रिस्पेक्ट देता था, हन्ना को वो ज्यादा आदर देता था। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? परंतु हन्ना को वो दुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, हन्ना से लव करता था, हन्ना से प्यार करता था। हन्ना के प्रति उसके लिए रिस्पेक्ट, हन्ना के प्रति उसके लिए प्यार, हन्ना के प्रति उसके लिए डिजायर, हन्ना के प्रति उसके लिए इच्छा, हन्ना को ज्यादा टाइम स्पेंड करना, हन्ना से ज्यादा बात करना, हन्ना की हर एक डिमांड पूरी करना, हन्ना की हर एक इच्छा को पूरी करना। हालेलुया। लेकिन हन्ना इन सबसे खुश नहीं थी, हन्ना इन सबसे खुश नहीं थे। हन्ना सेटिस्फाई नहीं थी कि उसका पति इसको ज्यादा टाइम दे रहा है, उसका पति इसके ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ज्यादा बात कर रहा है, ज्यादा पैसे दे रहा है। लेकिन उसको तो कुछ और ही चाहिए था, उसको कुछ और ही चाहिए था। 6 पढ़िए। परंतु उसकी सोच इस कारण से, इसका फायदा उसकी सौतन, इसकी जो कारण है, इसका फायदा जो है, हन्ना का बेबी नहीं हो रहा है, इसी कारण से हन्ना का जो बेबी नहीं हो रहा है, यहोवा ने इसकी कोख को बंद करके रखा है। उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, इसका फायदा उसकी सौतन उठाती थी इसका। हालेलुया। और कैसे उसका फायदा उठाती थी मैं अभी आपको बताऊंगी। परंतु उसकी सौत इस कारण से, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। उसे अत्यंत चिढ़ाकर, वो कैसे? सोचो, हन्ना को उसका बेबी देती होगी, फिर बाद में ले लेती होगी, तू तो बांझ स्त्री है, तू तो, तेरे बेबी नहीं, और देख मेरे तो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसे चिढ़ाती, अब तू मेरे बेबी को हाथ लगाएगी, ये मेरा बच्चे भी बांझ हो जाएगी, ये मेरे बच्चे भी बांझ हो जाएंगे। तू क्या है? तू क्यों यहाँ पे? मेरे तो इतने सारे बच्चे, तेरे पास क्या है? तेरा तेरा पति तो तुझसे प्यार करता है, लेकिन बच्चे तो उसको मुझसे हुए हैं ना, बेबी तो उसको मुझसे हुआ है ना, हर एक ब्लेसिंग तो उससे मुझको मिल रही है ना, हर एक आशीष तो उसको मुझसे मिल रही है ना। देख, तुझसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन देखो मुझसे भी वो प्यार करता है। कैसे? मेरे बच्चों को दान देता है, मेरे को भी दान देता है, मेरी भी केयर करता है। और तू तो अकेली है, इसलिए तेरे कोई बच्चे नहीं, इसलिए तेरे साथ वो टाइम स्पेंड करता है। वो पनिन्ना उसको ये बोल बोल के चिढ़ाती। हालेलुया। आज आप काफी घरों में देखते हैं, जेठानी देवरानी, जेठानी को बच्चा नहीं हुआ, देवरानी को बच्चा हो गया, और देवरानी अगर बच्चे को लेके आई और जेठानी ने गलती से आपका बच्चा अगर अपनी जेठानी के पास चला, या देवरानी को नहीं होता बच्चा देवरानी के पास, तो लोग क्या बोलते? नहीं, ये बांझ है, अपने बच्चों को इससे दूर रखना। हालेलुया। क्या आज आप लोगों की भी ये मेंटलिटी है? क्या आज आप लोगों की भी ये सोच है कि हमारा बच्चा अगर किसी बांझ लेडीज के पास चला जाएगा, जिसको बेबी नहीं हो रहा? हालेलुया। आपको उनकी प्रॉब्लम नहीं पता, आपको उसके अंदर की बात नहीं पता, आपको उसकी कंडीशन नहीं पता। क्या पता उसमें प्रॉब्लम नहीं, हस्बैंड में प्रॉब्लम है। हालेलुया। हर बार लेडीज गलत नहीं होती, हर बार जेंट्स गलत नहीं होते। हालेलुया। आप उसको बोल रहे ये बेबी नहीं हो रहा, क्या पता प्रॉब्लम हस्बैंड में है और वाइफ ये बात छुपाती है। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं हमारी मदर इन लॉ सोचती है ऐसा, काफी की मदर इन लॉ सोचती है इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं प्रॉब्लम तो बेटे में थी। हर बार गलत लेडीज नहीं होती है, हर बार गलत जेंट्स नहीं होते। कई बार जेंट्स में प्रॉब्लम होती, कई बार लेडीज में प्रॉब्लम होती, लेकिन इससे सौत उसको चिढ़ाती थी। हालेलुया। सौत क्या करती थी? उसको चिढ़ाती थी कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद करके रखा है। लेकिन यहोवा ने उसकी कोख को क्यों बंद करके रखा है? क्योंकि परमेश्वर अपने समय पे उसको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर अपने समय पे उसको आशीष देना चाहता था। क्या आज परमेश्वर के समय पे आप आशीष लेना चाहते हैं? तो यहाँ पे हमें थोड़ी दुख से होके गुजरना पड़ेगा, टेंशन से होके गुजरना पड़ेगा, तकलीफों से होके गुजरना। तू चढ़ जा रही, तू चंगी क्यों नहीं है? तू चढ़ जा रही, तेरे बच्चे तो बीमार हो रहे हैं।
तू चर्च जा रही, तू पैसे तो देती है, तू धन्यवादी भेंट तो देती है, तू बीस तो बोती है, फिर भी तेरा फाइनेंस मिरेकल क्यों नहीं आ रहा, तेरे जेब क्यों नहीं भर रही, तेरे खत्ते क्यों नहीं भर रहे? तो बोल दीजिए इन लोगों के, परमेश्वर अपने समय पे अकाउंट को भरेगा, परमेश्वर अपने समय पे जेब को भरेगा, परमेश्वर अपने समय पे बेबी देगा, परमेश्वर अपने समय पे हाउस देगा। अगर मैं अपने समय पे आशीष लूंगी, मैं अपने समय पे घर लूंगी, तो मैं छोटा घर ले सकती हूँ। यदि परमेश्वर अपने समय पे मुझे घर देगा तो मुझे रखने की जगह नहीं होगी। इतना बड़ा हाउस, इतनी बड़ी चीजें देगा। परमेश्वर अपने समय पैसा देगा तो मेरे घर में रखने की जगह नहीं होगी। परमेश्वर अगर मैं अपने समय पे बेबी चाहूंगी, एक बेबी, परमेश्वर अपने समय पे 2 बेबी देगा। हालेलुया। मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मैरिज करूंगी तो उसमें बहुत सारी कमियां रहेगी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के समय में मैं मैरिज करूंगी तो उसमें कोई कमियां नहीं रहेगी। वो प्रभु का दास होगा, वो वचनों से भरा हुआ रहेगा, वो आत्मा से भरा हुआ रहेगा, वो शक्ति से भरा हुआ रहेगा, वो पावर से भरा हुआ रहेगा, वो सामर्थ से भरा हुआ रहेगा, वो अभिषेक से भरा हुआ, वो संसार से डिफरेंट होगा, वो संसार के लोगों जैसी बात नहीं करेगा, सांसारिक बात नहीं करेगा, संसार के काम में नहीं फंसेगा। वो प्रभु से प्रेम करने वाला होगा, वो वचन से प्रेम करने वाला होगा, वो प्रभु से प्यार करने वाला, वो प्रभु का आदर करने वाला। जो प्रभु का रिस्पेक्ट करता है वो अपनी पत्नी का कितना अच्छा रिस्पेक्ट करेगा। जो प्रभु का रिस्पेक्ट करता है वो अपनी कलीसिया का रिस्पेक्ट करेगा, वो अपनी कलीसिया के भी आदर करेगा। क्यों? वाई? क्योंकि वो प्रभु के समय में मेरी मैरिज हुई, प्रभु के समय मेरा घर बना, प्रभु के समय मुझे बच्चा हुआ। हालेलुया। अगर बच्चे रात भर रो रहे, आप बोल रहे, मैं बोलूंगी जो बच्चा प्रभु के समय पर होगा वो रात में नहीं रोगा। जो बच्चा प्रभु के समय में होगा, आपको प्रार्थना का समय, आपको प्रार्थना करने देगा। लेकिन आपने 9 मंथ में कभी प्रार्थना नहीं करी कि नहीं, क्या प्रार्थना नहीं करी? नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं होगा। जो सांसारिक लोग जो बच्चे डिलीवर करते रात भर रोना पड़ता है, मैं धन्यवाद देती हूँ इस मामले में, मुझे ऐसा नहीं होना पड़ा। हालेलुया। हाँ, 1-2 बार उठता था, लेकिन ऐसा रात भर कभी जगना नहीं। वो लेडी से बोलती, अरे हमें अपने बच्चे तो रात भर से हाथ में, हमारे हाथ पूरे स्वेलिंग हो जाते थे। मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं, डिफरेंट है। बाहर महामारी चल रही है, बाहर वायरल चल रहा है, बाहर बच्चे के प्लेटलेट्स कम हो रहे, आपके बच्चे के प्लेटलेट्स कम नहीं होंगे, आपके बच्चे को फीवर नहीं आएगा, मौसम का प्रभाव आपके पास नहीं आएगा, बीमारी आपके पास नहीं आएगी, कमजोरी आपके पास नहीं आएगी, शैतानिक शक्ति आपके पास नहीं आएगी, अंधकार की शक्ति आपके पास नहीं आएगी, गरीबी आपके पास नहीं आएगी। वाई? क्यों? क्योंकि हर एक चीज को आप रिसीव करना जानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के समय पे आशीष को लोगे, आप परमेश्वर के समय पे ब्लेसिंग को लोगे। आप अपने समय पे नहीं, आप अपनी इच्छा नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। हालेलुया। इसकी सौतन इसको चिढ़ाती थी, इसकी सौतन इसको चिढ़ाती, और ये चिढ़ाना भी एक फायदा छुपा था, ये चिढ़ाना भी एक फायदा था परमेश्वर का। हालेलुया। इसकी सौतन इसको बच्चा नहीं देती थी, इसकी सौतन जो थी इसको बच्चा नहीं देती थी, मना कर देती, अरे तू तो बांझ है, देखो क्या बच्चा होगा, मेरे को कितने सारे बच्चे। आज हम भी ऐसा करते हैं, जब हमारी ननंद को बच्चा नहीं होता और हमारी भाभी को बच्चा है, तो अगर ननंद घर में आए तो हम डायरेक्ट घर में चले जाते हैं और अपने बच्चों को छुपाते, नहीं बुआ के पास नहीं जाना, नहीं बेटा चाची के पास नहीं जाना, नहीं बेटा बड़ी मम्मी के पास नहीं जाना। बेटा याद करता है, दादी मैं भी आप ही के साथ ऐसा ही करूंगा, मेरे को मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगा अब। हालेलुया। हम क्या सिखा रहे अपने बच्चे को? हम क्या सिखा रहे? नहीं बेटा तेरी चाची को भी तो भैयू नहीं हुआ है, तेरी चाची को भी तो बच्चा नहीं हुआ, तू मत जाना उसके पास ना, वो कुछ करके तेरे को खिला देगी। अरे जिस परमेश्वर ने आपको बेबी दिया, सोचो आप जिस पे हाथ लगाएंगे कितने सारे लोगों को बेबी होगा। कैसी सोच है आज हमारी। हालेलुया। मैं एक टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ। एक बहन थी, एक सिस्टर थी, जो मेरा बेटा ट्यूशन में जाता था, ट्यूशन पढ़ने जाता था वहाँ पे, जब वो नर्सरी में था। हालेलुया। नर्सरी में था, और जब पहले दिन गया था तो मैंने सिस्टर को बोला था कि जो सिस्टर पढ़ा रही है वो जल्दी से कंसीव होंगी, और उन्होंने बिलीव किया नहीं करा, लेकिन मैंने उनकी कोई रिलेटिव्स को बताया था कि ये सिस्टर प्रेग्नेंट है, ये सिस्टर प्रेग्नेंट है, और मुझे थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कि उनकी डिलीवरी हो गई है। तो वो सिस्टर ने उनको जाके बताया कि मुझे आपके बारे में पहले ही मैम ने बता दिया था कि आप प्रेग्नेंट है। वो पूछ रही थी इनको कैसे मालूम पड़ा। ये सब पवित्र आत्मा जी बता, अगर प्रॉफिट जाएगा तो प्रॉफिट ही होएगा ना। हालेलुया। हम ऐसी जगह अपने बच्चों को नहीं भेजे जहाँ ट्यूशन वाली मैम को बेबी नहीं हो रहा है,
आज हमने ऐसी मेंटलिटी रख के रखी है। नो, आपके कदम पड़ेंगे, आपके पैर पड़ेंगे, वो घर आशीषित होगा, वो घर ब्लेस होगा। आज हमें ये छोटी छोटी सोचों को खत्म करना है। यहाँ पे भी अपने बच्चे ना देखे, ऐसे इसको सताती थी, ऐसे इसको चिढ़ाती कैसे थी, उसकी कमियां क्या थी? हन्ना की कमी था क्या थी? वो बच्चे के कारण परेशान थी ना, उसको बेबी नहीं होता इसलिए वो परेशान थी। तो क्या जब उसको बेबी की याद आती, वो अपना बच्चा थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए जाती, वापस चिढ़ा के ले आती। हालेलुया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, चॉकलेट्स होते हैं और दूसरा छोटा बच्चा खेल रहा है, तो उसको पता है, उसकी कमजोरी पता है दूसरे बच्चे की। एक ही चॉकलेट है लेकिन वो जानबूझ करके उसको चिढ़ा चिढ़ा के खिला खाएगा और देगा नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे ही पनिन्ना कर रही थी, जानबूझ करके उसके सामने बच्चा लाती थी, जानबूझ करके बच्चे की सब कुछ उसके सामने, ताकि वो और चिढ़े, ताकि वो और इमोशनल हो, ताकि और भी डिप्रेशन हो। लेकिन उसने इसको कुछ भी नहीं बोला, उन दोनों का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। उसने हन्ना ने अपनी सौतन को कुछ नहीं। यदि आज हम होते तो हम अपनी सौतन से झगड़ा कर लेते, आज हम अपनी जेठानी से झगड़ा कर लेते, आज हम देवरानी से झगड़ा कर लेते और हम ननंद को बोलते चले जा मत आना, तो बांझ स्त्री, तो कोई काम की नहीं, अब तेरी मम्मी तो डेथ हो चुकी है, तेरे पापा डेथ हो चुके हैं, अब मैं और तेरे भैया रहते, अब ये तुम्हारा घर नहीं है। क्या आज हमारी सोच ऐसी है? नहीं। अगर आपको लगता है अगर किसी के पास बेबी नहीं है, आप बुलाओ, आदर करो, परमेश्वर आपको देगा। आप हाथ रखो, प्रार्थना करो, परमेश्वर देगा। यदि सोचो आपके पास बेबी नहीं, आप प्रार्थना करोगे, उसको बेबी होगा, तो क्या आपको परमेश्वर खाली देगा? जिस टूटी में से पानी निकलेगा, आपके अंदर से अगर चंगाई निकल तो आपको चंगाई नहीं देगा। शायद वो चंगाई आपके पास नहीं आ रही, शायद आपके पास, आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आप गरीबी में सामना कर रहे हैं, आप श्राप में सामना कर रहे हैं, तो सोचो आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। आपके पास रिक्वेस्ट है कि फाइनेंस के लिए प्रार्थना करो, अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना करो, उसका फाइनेंस रिलीज हो गया। आपके मन में शैतान ने डाला, देख तूने इसके लिए प्रार्थना करी फाइनेंस के लिए, वो उसका फाइनेंस, तेरा फाइनेंस क्यों नहीं आया? मैं बोलूंगी यदि आपके अंदर भूख है, आपके अंदर प्यास है, जिस टूटी में से पानी निकलता है, जिस नल में से पानी निकलता है, वो आपके नल को सूखा नहीं रहने देगा, आपको बिग ब्लेसिंग देगा और वो परमेश्वर के समय पे देगा, वो परमेश्वर के समय को आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िए 6th। परंतु उसकी सोच इस कारण से, बच्चे ना होने के कारण से उसको चिढ़ाती थी, और कोई कारण नहीं था, बच्चे ना होने के कारण से उसको चिढ़ाती थी। यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हाँ, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। अत्यंत चिढ़ाती थी उसको, बार बार बढ़ चढ़ कर चिढ़ाती थी और उसको कुड़ाती रहती थी। 7। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। जब वो परमेश्वर के भवन में जाती तब भी उसको पनिन्ना चिढ़ाती थी। हालेलुया। वो दुखी, एक दुखी व्यक्ति अब परमेश्वर के भवन में गया, अब वहां पे भी उसको नहीं, वहां पे भी वो अपने बच्चों को लेके जाती थी और वहां पे भी वो चिढ़ाती थी, देख तू परमेश्वर के भवन में खाली आई। आज शैतान काफी लोगों के मन में डालता है, देखो मैं तो 1 साल से चर्च जा रही हूँ, 2 साल से चर्च जा रही हूँ, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, लेकिन देख वो तेरे बाद आई उसको भी मिल गया, वो तेरे बाद आई उसको भी मिल गया, ये 1 महीना पहले आई, ये 1 साल पहले गई, लेकिन तू 4 साल से जा रही है, तू 5 साल से, तेरे पास बेबी नहीं है। ऐसा करके शैतान आपको जेलसी करा सकता है, ऐसा करके शैतान आपको चिढ़ा सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर के समय का वेट करना है, परमेश्वर के समय का इंतजार करना है, परमेश्वर की पावर में विश्वास करना है, उसकी सामर्थ पे विश्वास करना है, उसकी आश्चर्य पे विश्वास करना है। उसने बोला है मैं अपने समय पे तुझे बढ़ाऊंगा, मैं अपने समय बेबी दूंगा, मैं अपने समय पे आशीष दूंगा, मैं अपने समय पे चंगाई दूंगा, मैं अपने समय फाइनेंस रिलीज करूंगा। जब हमारी मिनिस्ट्री खड़ी हुई थी, हमारे पास 2-3 लोग थे, फिर 5 लोग हुए, फिर 7 लोग हुए, हम छोड़ सकते थे, और मैन ऑफ गॉड तो दूर से आते थे। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड तो दूर से आते थे, 5 लोग आ रहे, और कई बार तो 5 लोग नहीं, एक ही लोगों को सुसमाचार सुनाना है, और उस वक्त तो कोई भेंट लेना नहीं। हालेलुया। और कोई जॉब नहीं, लेकिन वो आते जाते, वो आते जाते, वो आते जाते, और परमेश्वर ने अपने समय पे चर्च को बढ़ाया, परमेश्वर ने अपने समय मिनिस्ट्री को बढ़ाया, परमेश्वर ने अपने समय में फाइनेंस को बढ़ाया, परमेश्वर ने अपने समय में हर एक काम कराया, परमेश्वर ने अपने समय में बेबी दिया है। हर एक काम परमेश्वर अपने समय पे करेगा। परमेश्वर ने अपने समय में मैरिज की, बेबी दिया, मिनिस्ट्री बढ़ी, हर एक काम अपने समय पे करा है। आज मांगी आज मिल जाएगा, तो आपकी गवाही क्या, आपकी टेस्टमनी क्या? आप अपने सेक्रीफाइस को कैसे बताएंगे कि मैं परमेश्वर में कैसे आई, मैंने कैसे आपका क्या मूल्य रहेगा, आपने क्या चीज अदा करी है, आपने क्या प्राइस को
पे कराए। आप बोल दोगे मैं एक दिन आई और मैं हो गई, आप दूसरे दिन कभी चर्च नहीं आएंगे, आप बोलेंगे मेरा तो काम हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, कौन इशू, कौन परमेश्वर, कौन पास्टर। लेकिन परमेश्वर बोलता है वेट कर, इंतजार कर, ठहरे रहे। जिस स्टेशन पे तू खड़ा है उस स्टेशन के लिए तू प्रार्थना कर, उस स्टेज के लिए तू प्रार्थना कर, उस मिनिस्ट्री के लिए तू प्रार्थना कर। लेकिन आज हम उस स्टेज को पाने से चूक जाते हैं, उस माइक को पाने से चूक जाते हैं, उस मिनिस्ट्री को पाने से चूक जाते हैं। वाई क्यों? हम बोलते हैं हम संडे चर्च आएंगे, हम फोन ही नहीं उठाते। एक दिन परमेश्वर भी बोलेगा मैं क्यों आप क्वेश्चन था, मैं क्यों चंगा नहीं हो पा रहा, मैं क्यों बढ़ नहीं पा रहा, मैं क्यों प्रार्थना? क्योंकि जो प्रॉमिस आपने करा है, जो स्टेज परमेश्वर ने आपके दिया है, आप उस स्टेज के लिए वफादार नहीं, आप उस स्टेज पे खड़े नहीं हो। आप बोलते तो बहुत हो, आप बोलते तो हो, आप वॉक नहीं करते हो, आप चलते नहीं हो। हमें उसी पे प्रार्थना कंटिन्यू करते जाना है। परमेश्वर अपने समय बढ़ाएगा। एक छोटे बच्चे को परमेश्वर पहले 3 महीने में फीडिंग होती है, मम्मी 6 महीने में जिसको थोड़ा दाल खाने के लिए, फिर उसको रोटी को चूर करने के लिए बोलते हैं, फिर उसको दलिया खाने के लिए बोलते हैं, फिर बड़ा होता है चॉकलेट्स मिलती है, फिर उसको नॉर्मल जो अपन डाइट खाते हैं 1.5-2 साल का होता है वो डाइट खाने के लिए बोलते हैं, और जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक उसको दूध पीने के लिए बोलते हैं, उसको लिक्विड खाने के लिए बोलते हैं। फिर एक समय आता है उसको ठोस पदार्थ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने समय को बच्चे को बढ़ाना जानता है। हम बोलते हैं पर बेबी हुआ, क्या परमेश्वर के समय पे उसको बीसीजी का इंजेक्शन लगता है, फिर 1.5 महीने का इंजेक्शन लगता है, फिर 2.5 महीने का इंजेक्शन लगता है, 3.5, ऐसे करके उसको स्टेप बाय स्टेप इंजेक्शन लगता है। और हमको कैसा पता लगेगा बच्चा बढ़ रहा है? हमको कैसा पता है? जब उसको दांत आने लगते हैं ना, और जब वो थोड़ा उठता है फिर गिरता है, उठता है फिर घुटने घुटने चलने लगता है, पहले खड़ा हो जाता है, माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, फिर गिर गया, लेकिन वो हार नहीं मानता है, वो कोशिश करता है, वो टेबल पकड़ता है, वो चेयर पकड़ता है, वो खिड़की पकड़ता है, और वो स्टेप आप उठोगे गिरोगे उठे, लेकिन छोड़ना क्यों है? बच्चा अपनी कोशिश को नहीं, और जब वो चलने लगता है ना तो वो माँ बाप को भागना पड़ता है उसके पीछे, क्योंकि वो भागता है बहुत कोशिश, अब जल्दी जल्दी पैर चल गए ना भागता है। और माँ बाप उसके कैरिंग के लिए क्या करते, घर में एक बड़ा दरवाजा लगाते ताकि घर के बाहर ना जाए और इसका एक्सीडेंट नहीं हो, उसका पाँव नहीं हो, उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, माँ बाप उसकी देखते। वैसे ही परमेश्वर हमारी केयर के लिए हमें खड़ा रखता है कि तू ये स्टेज को मत छोड़, तू ये मिनिस्ट्री को मत छोड़, तू वचनों में खड़ा रहे। लेकिन हम हार जाते और हम छोड़ जाते। हमने क्या स्टार्ट करा? तुम प्रार्थना में आए वो बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम जो स्टार्ट किया वो तुम खत्म कर दिया क्या तुमने, कि तू वही प्रार्थना में खड़ा हुआ है। हालेलुया। आज परमेश्वर बोलता है परमेश्वर अपने समय पे हमको ब्लेस करेगा, परमेश्वर अपने समय पे हमको आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। क्या क्या लिखा है यहाँ पे? वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, जब हन्ना वो पनिन्ना उसको परमेश्वर के भवन में भी नहीं छोड़ती थी। शैतान परमेश्वर के भवन में भी नहीं छोड़ता। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। क्या करती थी? पनिन्ना उसको जो थी, उसकी सौत जो थी, उसको चिढ़ाती थी, और वहां भी उसके बच्चे को लाती थी किसी ना किसी बात से। हालेलुया। देख तू चर्च जा रही है, क्या हुआ? आपके आस पड़ोस वाले 1 साल हो गया, बीज भी बो रही है, धन्यवाद भेंट भी दे रही है, फॉर्म भी भरा हुआ है, सब कुछ करा, फिर भी तेरा फाइनेंस क्यों नहीं रिलीज हो रहा? तू चर्च जाती फिर भी तेरे घर में झगड़े क्यों हो रहे? तू इतनी प्रार्थना करती फिर भी तेरे घर में झगड़े क्यों हो रहे? फिर भी प्रॉब्लम क्यों हो रही? अरे उनसे बोलो परमेश्वर के समय मेरे घर के झगड़े एक दिन, आज नहीं, लेकिन अभी मैं रोकूंगी तो कुछ समय के लिए झगड़े स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर अपने समय के लिए करेगा तो हमेशा के लिए कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी तलाक नहीं होंगे, कभी गरीबी की श्राप नहीं आएंगे, वो रिटर्न नहीं आते, वो लौटा चले जाते हैं। हालेलुया। ऐसा शैतान बोलता है। देख तू तो चर्च जा रही है, देख तू चर्च जा रही, ऑटो वाले से झगड़ा हो गया, चर्च जा रही, तेरी मम्मी सपोर्ट नहीं करती, तेरे पापा सपोर्ट नहीं करते, तेरा भाई सपोर्ट नहीं करता, तेरा पास्टर भी तेरे पे ध्यान नहीं देता, सबसे बात करेगा पास्टर जय मसीह की, तेरे पे ध्यान नहीं देता। बहन शैतान का टारगेट आप हो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कमजोर है, और कमजोर व्यक्ति पे शैतान डबल अटैक करता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको शैतान को मारना है, आपको फायर प्रार्थना करना है, और बोलिए उसके साथ, वचन से बोलिए मैं परमेश्वर के समय पे हूँ, मैं लेट नहीं हूँ, परमेश्वर अपने समय पे मुझे देगा, और मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं परमेश्वर के समय पे आशीष को लेके जाऊंगी, मैं ब्लेसिंग को लेके जाऊंगी, मैं बरकत को लेके जाऊंगी, मैं मिरेकल को लेके जाऊंगी। मैं भी एक समय में सोचती थी कब आएगा घर, मैं सोचती थी 600 स्क्वायर फीट वाला घर रहेगा, हालेलुया, छोटी सी फैमिली रहेगी, एक बच्चा रहेगा, पति रहेगा, और हम बस लेंगे। मेरी सोच थी। परमेश्वर ने कहाँ पहुंचा दिया। तो मैं बोलूंगी आपकी सोच में परमेश्वर की सोच में डिफरेंट है। हालेलुया।
आपकी सोच में और परमेश्वर की सोच में डिफरेंट है। आप छोटा सोचते, परमेश्वर बड़ा सोचता। मैं भी छोटा सोच रही थी, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़ा सोचता है। हालेलुया। आप 2 व्हीलर सोचते, परमेश्वर 4 व्हीलर देने की ताकत रखता है। लेकिन आपको जो आपने स्टार्ट करा उसको खड़े रहना, उसको पकड़े रहना, छोड़ना नहीं है। आप अपने बच्चे को छोड़ देते, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आप जब पढ़ाई करते आप ध्यान लगाते हो, क्या पढ़ रहा है मेरा बच्चा, मैडम ट्यूशन में क्या पढ़ा रही है, स्कूल में क्या पढ़ा रही है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर आपका ध्यान लगाता है और आपको बोलता है, देख बेटी चर्च जा, देख बेटी प्रार्थना कर, मैं तेरे को अपने समय ब्लेस करूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं चर्च सिर्फ आशीषों के लिए, ब्लेसिंग के लिए, चंगाई के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। नो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे पन्नीना उसको चिढ़ा रही थी, भवन में जाती थी। आज काफी लोग, आप लोग एक दूसरे को चर्च में देख के बोलते, अरे इसको तो ये मिल गया, अभी तक हमको क्यों नहीं मिला, इसका फाइनेंस रिलीज हो रहा है, इसको परमेश्वर गवाही दे रहा है, इसको परमेश्वर टेस्टमनी दे रहा है। नो, मैं बोलूंगी परमेश्वर समय समय पे आपको आशीष देगा। परमेश्वर उसके समय पे उसको ब्लेस करा, आपके समय पे आपको ब्लेस करेगा, लेकिन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग। मोबाइल मांगो परमेश्वर की महिमा के लिए, घर मांगो परमेश्वर की महिमा के लिए, लैपटॉप मांगो परमेश्वर की महिमा के लिए, हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो तो वो देगा। बेबी क्यों मांगते हो? परमेश्वर की महिमा, इसने भी बेबी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा। आगे मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे पन्नीना उसको चिढ़ाती थी, पढ़िए, यहोवा के भवन को जाती थी, तब पन्नीना उसको चिढ़ाती थी। आगे इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। फिर भी उसने उसको रिप्लाई नहीं करा। वो रोती और खाना नहीं खाती, उसका दुख वही जानती थी, खाना नहीं खाती थी। आगे, इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा हे हन्ना, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? हे हन्ना, व्हाई आर यू क्राइंग? तू क्यों रो रही है और खाना क्यों नहीं खाती? हालेलुया। हाँ पढ़िए। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? हाले हाँ, और तेरा मन क्यों उदास है? तेरा मन क्यों उदास है? हन्ना, तू क्यों रोती है? तू खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? हालेलुया। लेकिन उसको जो चाहिए था, उसके लिए परमेश्वर, उसको एक प्राइस को पे करना था, उसको एक अदा को पे करना था। और परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है? हालेलुया। इसलिए उसके पति एलकाना से कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? व्हाई आर यू क्राइंग? तू क्यों रो रही है? हालेलुया। और खाना क्यों नहीं खाती? खाना क्यों नहीं खा रही है? उसने भी उसका रिप्लाई नहीं करा। खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन उदास क्यों है? तो खुश क्यों नहीं? तो आनंदित क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुझसे लव करता हूँ, मैं तेरी सारी बातों को मानता हूँ। हाँ, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? लेकिन हन्ना को तो कुछ और ही चाहिए था परमेश्वर से। हन्ना को तो बच्चा चाहिए ही था, और किसी भी हाल में उसको बच्चा चाहिए था। लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है? इतनी आसानी से नहीं कि एक दिन चर्च आए, साल भर चर्च आए, 2 साल कई बार अगर परमेश्वर आपको मना करे अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए, 10 ईयर्स तक वेट करना है। जब तक परमेश्वर ना बोले तब तक नहीं जाना है। परमेश्वर के समय पे जाना है। परमेश्वर के समय पे जाओगे, हर एक काम सफल होगा। हाँ आगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हाँ, हन्ना उठी, तब शीलो के में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास, और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। एली याजक कुर्सी पे बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हन्ना यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। किसके लिए? उसको बेबी चाहिए था, उसको बच्चा चाहिए था। आज आपको कुछ भी चाहिए, मैं बोलूँ आपको प्रेयर में रहना है, आपको प्रार्थना में रहना है। प्रार्थना हमारी की है, प्रार्थना हमारी चाबी है। प्रेयर हम सही करेंगे तो प्रार्थना भी हमारी सही आएगी। हम प्रेयर नहीं करेंगे, उत्तर नहीं आएगा, आंसर कहाँ से आएगा? परमेश्वर अपने समय पे कैसे ब्लेस करेगा? चाहे हम 10 मिनट प्रार्थना करें, 15 मिनट प्रार्थना करें, क्या आप 10 मिनट की प्रार्थना से कार खरीद सकते हैं? मर्सिडीज खरीद सकते हैं? बंगलो खरीद सकते? नो।
मैं हमेशा अपनी टीम के लोगों को बताती हूँ, जिन लोगों से मैं बात करती हूँ उनको बोलती हूँ, आपकी जितनी बड़ी प्रार्थना रहेगी उतनी बड़ी आशीष रहेगी, जितना बड़ा सैक्रिफाइस रहेगा उतना बड़ा मिरेकल रहेगा। आप जितनी बड़ी प्रार्थना करोगे, आप घंटों घंटों प्रार्थना करोगे, लेकिन परमेश्वर आपकी क्षमता से अकॉर्डिंग, सोच से अकॉर्डिंग आपको मिरेकल देगा। आप जितनी बड़ी प्रार्थना उतनी बड़ी आशीष, लेकिन आपकी प्रार्थना में कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में आप और यीशु होना चाहिए। हालेलुया। शुरुआती समय में ऐसा होता है, ये वचन उसके लिए है, ये चीज उसके लिए है, ये चीज उसके लिए। हम जैसे फास्टिंग में रखें तो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जब वचन हमें सुने तो हमसे बात करता है, पहले हमसे बात करता है, फिर वो दूसरों से बात करता है। लेकिन स्टार्टिंग समय में लोग सोचते हैं ये वचन ना उसके लिए, उसके लिए, लेकिन हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया ये हमारे लिए है। मेरा भी ये समय था, मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब समझ में आता है। हालेलुया। तो आपको जब कोई बोले नहीं ये मेरे लिए, वचन क्यों होता है? हमें कमियां, वचन हमारा आईना दिखाता है, हम पानी दूध में कितने हैं। हालेलुया। कितने पानी में हम। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी कमियों को दूर करना है और हमें अपनी अच्छाई को बने रहना है। क्या लिखा है? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। आगे, और बिलक बिलक कर रोने वो लगी। बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी। हन्ना क्या करने लगी? रोने लगी, क्योंकि उसको बेबी चाहिए था, उसको बच्चा चाहिए था। आज आपको कुछ भी चाहिए, आपको क्या करना है? 11 पढ़िए। और उसने यह मन्नत मानी। हालेलुया। और उसने ये मन्नत मांगी। हे सेनाओं के यहोवा। हे सेनाओं के, उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। यदि तू अपनी दासी के दुख पर सच्ची में दृष्टि करे और मेरी सुधि ले। मेरी सुधि ले। और अपनी दासी को भूल न जाए। और अपनी दासी को भूल न जाए। और अपनी दासी को पुत्र दे। उसको किसकी जरूरत थी? उसको क्या नीड थी? उसको पुत्र की जरूरत थी, उसको बच्चे की जरूरत थी, उसको बेटे की जरूरत थी। पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए। तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। यहोवा को अर्पण करूंगी। उसने ये बेबी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा है। आप चाहे घर मांगते हो तो उस घर के अंदर आपका खुद का चर्च होना चाहिए। आपका 600 स्क्वायर फीट का घर है, 750 800, आपने घर तो बनाया लेकिन आपने प्रेयर हॉल नहीं बनाया, और उस घर में कैसे परमेश्वर आएगा? और हम गवाही देते परमेश्वर ने हमें घर दिया, घर के अंदर परमेश्वर की महिमा ही नहीं कर पाए, जगह नहीं हमारे घर में कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। हमने प्रेयर रूम नहीं बनाया, हमारा पति डिस्टर्ब करे, हमारी पत्नी डिस्टर्ब करे, हमारे बच्चे डिस्टर्ब करे। एग्जाम टाइम हुआ तो एक किचन, एक रूम और उसी में पढ़ाई, उसी में सब कुछ। नहीं, आपको प्रेयर के अलग। अगर आप घर मांग रहे हो, आपको प्रेयर माउंटेन, प्रेयर रूम बनाना है। हालेलुया। क्या बनाना है? प्रेयर रूम बनाना है। बेबी चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो। इसलिए बेटा इसलिए मत मांगो कि बुढ़ापे में सहारा मांगो, उससे सहारा चाहिए, इसलिए मांगो कि परमेश्वर का काम करे। हालेलुया। शैम्बल का अर्थ क्या है? शैम्बल का क्या अर्थ है? हालेलुया। शंदरी खाली लिया बला बला, यहोवा का सुना हुआ। क्या है शैम्बल का अर्थ? पहला शैम्बल की किताब पढ़ रहे ना हम। क्या है शैम्बल का अर्थ? यहोवा का सुना हुआ, परमेश्वर से मांग के पाया। हन्ना ने परमेश्वर से मांगा है शैम्बल को। हालेलुया। हालेलुया। शंदरी खाली, हाँ पढ़िए वही वाला, पढ़िए। और उसने यह मन्नत मानी। और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर। यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले। और मेरी सुधि ले। और अपनी दासी को भूल न जाए। अपनी दासी को भूल न जाए। और अपनी दासी को पुत्र दे। उसने एक कमिटमेंट करा, उसने एक प्रॉमिस करा, यदि तू अपनी दासी को भूल न जाए, मेरी जो इच्छा यदि तू पूरी करे, यदि परमेश्वर आप चाहते हो तो आप ये करे, आप भूल न जाए जो मैं मांग रही हूँ, आप ये याद करे कि तू मुझे पुत्र दे। तो क्या उसने बोला आगे? तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए। मैं जीवन भर के लिए आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। आज मैंने बहुत दिन पहले मैंने एक बहन से बोला था, प्रार्थना करी थी, लेकिन उस बहन ने अपने बच्चों को नहीं अर्पण नहीं किया। क्यों? वाई? फिर कैसे वो ड्रिंक नहीं करेगा, कैसे वो चरस नहीं, कैसे वो गांजा नहीं, कैसे उसके बॉयफ्रेंड नहीं होंगे, कैसे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, कैसे वो लड़की को नहीं छेड़ेगा? क्योंकि हमने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने बच्चे को नहीं दिया। हमने जब हमारा जो बेटा हुआ था, हमने उसी दिन डेडिकेट कर दिया है परमेश्वर को। ये कुछ नहीं करेगा, ये परमेश्वर की सेवा करेगा, क्योंकि उसका नाम
लोग बोलते हैं अभी से क्यों बोलते प्रॉफिट शालोम, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा उसके लिए होगा, तो इसलिए हम अपने बेटे को प्रॉफिट शालोम बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? वह मन में तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट में एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी में बैठा हुआ था और मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या करी उसने? बेबी के लिए क्या करी? उसने प्रेयर करी। आज आपको क्या करना है? आज आपको भी प्रेयर करना है। आप ये ना सोचे बिना प्रार्थना से परमेश्वर के समय पे आशीष आएगी। यदि आपकी प्रार्थना लेट है तो आपकी आशीषें भी लेट है। यदि आपकी प्रार्थना लेट है आपकी ब्लेसिंग भी लेट है। एक घर में अगर सुबह हम लेट उठते हर एक काम लेट होंगे। यदि हम जल्दी उठेंगे हमारे हर एक काम, हम फुर्तीले रहेंगे, आलसी नहीं होंगे। एक आलसी व्यक्ति जॉब पे नहीं जाता है, वही वाला काम मिलेगा तभी जाएंगी, वही वाली सैलरी मिलेगी तभी जाएंगे, वही वाला मैनेजर अच्छा लगता है। अब वो मैनेजर को खुश करे ना कि आप अपने आप को खुश कर रहे हैं, सॉरी परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए ऐसे व्यक्ति को घर में रोटी मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी, वो नहीं जाएगा जॉब पे। लेकिन आपको क्या करना है? हमें आलसी नहीं बनना है। हमें प्रार्थना क्यों नहीं होती? क्योंकि हम आलसी है। वचन क्यों नहीं पढ़ते? हम आलसी है। चर्च क्यों नहीं आते? हम आलसी है। आलसीपन की स्पिरिट हमारे जीवन में काम करती है। अरे ऑटो नहीं मिली, अरे टेम्पो नहीं मिली। हम सब मैरिज में जाते, हम शादी में जाते, तब ऐसा क्यों नहीं होता? तब हम क्यों बोलते अरे मेरी मौसी की शादी थी ना, वो टैक्सी नहीं मिली, हम तेरी शादी में नहीं आ पाए। नहीं, हम 4 दिन पहले बैग में पैकिंग करेंगे, तैयार ही रखेंगे और हम मैरिज में जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं वहां पे ना मैंने नए नए कपड़े लिए हैं, मेरे को वहां पे सेल्फी लेना है, वहां पे मैं मौसी की बेटी हूँ, मैं बुआ की बेटी हूँ, मेरे को दिखना चाहिए यार, मैं भी कुछ हूँ, मेरे को भी कुछ लगना चाहिए, लोग देखेंगे मैं आऊंगी, मैंने अच्छे ब्रांड के कपड़े लिए, अच्छे लिए, मेरे को दिखना चाहिए। आगे आगे जाके हर एक काम करेंगे। तो परमेश्वर के मामले में क्यों नहीं? हम आलसी हो चुके हैं, इसलिए हम लाइव आना छोड़ चुके, हम बाद में लाइव देखते हैं। हम आलसी हो चुके हैं, इसलिए हम धन्यवादी बेट नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हम काम क्यों नहीं है। आज लोग गरीब क्यों है मैं आपको बताती हूँ। आज लोग गरीब क्यों है? क्योंकि वो काम करना नहीं जानते, वो चोरी करना जानते। हालेलुया। अगर जिस दिन वो काम करेंगे वो ईमानदार होंगे, उनको पता रहेगा पैसे कैसे आते हैं। लेकिन वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो काम नहीं करते और आलसी है। आलसी लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई एंट्री नहीं है। जो आलसी लोग हैं परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं है। परमेश्वर ने भी काम करा है। संडे आपको परमेश्वर के भवन में आना है, लेकिन हम जिस दिन हमारा रेस्ट का दिन होता है, जिस दिन परमेश्वर से बातचीत वाला दिन होता है, उस दिन शैतान ने इस्तेमाल कर लेता है आपका संडे के दिन, आपको अपने काम में फंसा लेता है। आज ये काम है, वो काम है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन क्या बोलता है? वो हन्ना प्रेयर में गई दुख होने के बाद। अरे नहीं, सासू माँ से झगड़ा हो गया इसलिए हम चर्च नहीं आए, घर में पंगे हो गए इसलिए हमने प्रार्थना नहीं करी, घर में ये हो गया इसलिए हमने वचन नहीं पढ़ा। वाई? क्यों? क्या रीजन है? हमको नहीं करना है। हम घूम फिरा के परमेश्वर पे इल्जाम लगाए। जब घर में पंगे हुए ग्रुप से लेफ्ट हो गए, घर में पंगे हुए ग्रुप से लेफ्ट हो गए, घर में पंगे हो गए चर्च नहीं आए, मैनेजर से पंगे हुए तो हमने खाना क्यों खाया? फिर हम खाना खा लिए, हमने सब काम करा, लेकिन हम चर्च नहीं आए। वाई? क्यों? क्योंकि हम आलसी हो चुके। हमें नहीं जाना, हमें घूम फिरा के इल्जाम परमेश्वर पे लगाना है। अरे वो तो आपसे प्यार करता है, आपका पिता है। आप चर्च आओगे, आपके हर एक पंगे हट जाएंगे, आपके हर एक झगड़े हट जाएंगे, और आप ही अपनी आशीषों को लेट कर रहे हैं। हन्ना चाहती तो हन्ना नहीं प्रार्थना करती, हन्ना रोती रोती रहती नहीं, लेकिन वो बिलक बिलक कर रोई, लेकिन रोने के बाद उसने प्रेयर भी करी। आज आप रो रहे हो, ठीक हो, आप अपनी परिस्थिति में रो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रार्थना में भी रहना है। टेंशन आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन प्रार्थना भी करो, प्रार्थना भी करते जाओ। राहों में कांटे आएंगे, लेकिन आपको उस कांटों को पार करके जाना है। यीशु मसीह की राहों में भी कांटे आए, चेलों की राहों में भी कांटे आए। नाव डगमगा रही थी, यीशु मसीह ने बोला थम जा, थम गई नाव। हमें बचा लिया। हमने किसको याद करा? यीशु मसीह। क्यों? यीशु मसीह की इसमें अधिकार था और वो प्रेयर करी और ठीक हुआ। हालेलुया। मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ? आज आपको प्रेयर में रहना है। आपकी प्रेयर लेट, परमेश्वर के समय पे कैसी आशीष लोगे? प्रेयर लेट। आज हम नहीं कर पाए, आज हम चर्च नहीं आ पाए, आज हम वो नहीं पाए, आज हम फॉर्म नहीं भर। वाई? क्यों? क्योंकि हम आलसी हो चुके, हम लेट हो चुके, क्योंकि हमारी प्रेयर लेट है। हम प्रेयर नहीं कर रहे हैं। और जिसका प्रेयर लाइफ होता है वो मुझे पता चल जाता है, अलग होता है, उसकी लाइफ अलग, उसकी बातें अलग, उसकी बातें डिफरेंट होती है। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं संडे नहीं आऊंगा, कभी ये नहीं बोलेगा, वो बोले या नहीं बोले, एक भूखे इंसान को बोले नहीं बोले, वो कंटिन्यू आएगा, वो वचनों को सुनेगा, वो प्रार्थना को करेगा, और वो जानता है कि परमेश्वर के समय मुझे कैसे आशीष लेना है,
परमेश्वर के से मुझे कैसे ब्लेसिंग को लेना है। जब दुनिया या संसार में लोग जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ जाते हैं और परमेश्वर के समय पे आशीष को लेना जानते हैं। परमेश्वर बोलता है तू अपने समय पे लेना चाहता है, मैं नहीं दूंगा। मेरे समय पे तुझे आशीष मिलेगी, तो मेरे समय पे तुझे प्रार्थना में रहना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के समय पे आशीष लेना है तो आपको प्रार्थनाओं में, आपको कॉन्टिन्यू प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। पढ़िए वही वाला। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा। हन्ना ने एक मन्नत को मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को एक बेटा दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए अपने जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी। यदि घर दूंगी तो घर से परमेश्वर की महिमा करूंगी, कार से परमेश्वर की महिमा करूंगी, बिजनेस से परमेश्वर की। बिजनेस इसलिए नहीं देगा परमेश्वर ताकि आप फालतू काम में पैसे उड़ाए, गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं देगा फालतू काम में पैसे उड़ाए, घर इसलिए नहीं देगा कि अपने घर में कभी मीटिंग न रखे। आप अपने घर से परमेश्वर की महिमा, अपने वाइफ को चर्च, शादी क्यों कराएगा परमेश्वर? अपनी वाइफ को चर्च लाए, उसका जीवन बचाए। पति से शादी क्यों कराएगा? पति को चर्च लाए, उसका जीवन बचाए। लेकिन अगर आप अपने घर से परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, अपने बच्चे से परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, तो आप कैसे परमेश्वर की आशीष को ले पाएंगे? उसने बोला कि तू मुझे दे, मन्नत मांगी उसने, दे मैं जीवन भर के लिए। ये एक बड़ा आज लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं। मन्नत मांगकर लोग भूल जाते। अपोस्टल बोलते ना, मन्नत मानना ही थी कि सच। लोग मन्नत मानते भूल जाते, लेकिन इसने अपने मन्नत के प्रति वफादार, जैसा इसने बोला वैसा इसने किया। और इसने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं उसे जीवन भर के लिए तुझको दे दूंगी, यहोवा को दे दूंगी और ये तेरी सेवा किया। यदि आज अगर आप बेबी को मांगते, यदि आज आप बच्चे को मांगते, कि आज आप ये प्रॉमिस करते कि ये बच्चे को मैं तेरे लिए दे दूंगी, तो परमेश्वर आपको जल्द अपने समय पे बेबी देगा, अपने समय पे गाड़ी देगा, अपने समय पे घर देगा, अपने समय बंगला देगा, अपने समय पे आपकी फैमिली को बढ़ाएगा, अपने समय पे आपके अकाउंट को भरेगा। यदि आप अपना अकाउंट चाहते हैं भरे हुए, तो क्या आप परमेश्वर के राज्य में 10% देते हैं? आप धन्यवादी वोट देते, आप बीजों को बोते हैं आप ईमानदारी से? अकाउंट कब भरेगा? जब आप पैसे से परमेश्वर की महिमा करोगे। लेकिन हम करते नहीं है। इसने हर एक चीज में, आपको पता आपको क्या चीज, इसको जरूरत थी बच्चे की, इसने बच्चा दे दिया। यदि इसको पैसे की नीड होती, किस चीज की नीड होती ये बोलती, लेकिन अब आपको किस चीज की जरूरत है? जिसको बच्चे की जरूरत है वो परमेश्वर की महिमा के लिए दे दे, जिसको बच्चे की जरूरत है परमेश्वर की महिमा के लिए दे, जीवन भर के लिए देती हूँ। अकाउंट से आपको कितना देना है? सिर्फ 10 तो देना है, 90 तो आप ही के पास होना चाहिए। हालेलुया। कितना मतलब महान परमेश्वर है हमारा। आपके पास ज्यादा, उसने थोड़ा मांगा है, ज्यादा भी नहीं मांगा है, और हम दे सकते हैं। हालेलुया। तो आपको हर एक चीज से परमेश्वर की महिमा करना है। पढ़ दीजिए जो यहोवा के सामने, वापस से वही वाला पढ़ दीजिए। और उसने यह मन्नत मानी, हाँ, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, यदि तो अपनी दासी के दुख पर हाँ, सचमुच दृष्टि करे, हाँ, और मेरी सुधि ले, हाँ, और अपनी दासी को भूल न जाए, हाँ, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। यहोवा को जीवन भर के लिए, अपने बच्चों को, जो बच्चा उसको होगा, जो बेबी उसको होगा, वो यहोवा को दे देगी। और 12 में क्या लिखा? जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। कौन? प्रभु का दास उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। जब वो ऐसी प्रार्थना कर रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, और वो क्या प्रार्थना कर रही थी कि मैं अपने बच्चों को जीवन भर के लिए तुझे दूंगी। जो एली जो था वो प्रभु का दास था, और वो उसकी ओर ताक रहा था। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, एलिया वहीं बैठा हुआ था, एली वहीं बैठा हुआ था, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। आगे, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, एली के होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, उसका शब्द सुनना पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। हाँ, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। एली ने क्या समझा? वो प्रार्थना कर रही, प्रभु का दास क्या सोच रहा है? वो नशे में, लेकिन वो नशे में नहीं थी। आगे, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार।
हालेलुया। वो तो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, तू मुझे बेबी दे, मुझे बेबी दे, मैं तुझे बेबी, तू मुझे बेबी देगा तो मैं जीवन भर के लिए अपने बच्चे को दी जाएगी, तू मुझे ये देगा मैं जीवन भर के लिए करूँगी, मैं जीवन भर के लिए सेवा करूँगी, मैं अपना पूरी जिंदगी तेरे को दे दूंगी। वो ऐसी प्रेयर कर रही थी। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द ना सुन पड़ता था। हाले इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? आगे, अपना नशा उतार, अपना नशा उतार। आगे, हन्ना ने कहा नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो दुख में हूँ, तकलीफों में, टेंशन में हूँ, समस्या में हूँ। मेरे दुख के हाल को जान, मेरे दुख की घड़ी को जान, क्योंकि मेरी यहोवा ने कोख को बंद करके रखा है। मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, मेरे को बेबी नहीं हो रहा, और मेरी सौतन मेरे को चिढ़ा रही, उसके बच्चे जलन करा रही, जेलसी करा रही, और मैं रो रही हूँ। मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो बेबी के लिए, मैं तो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ परमेश्वर जरूर करेगा। वो तो दुखिया थी। और क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं है मेरे प्रभु, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात, जो मेरे अंदर बात चल रही थी, जो मेरे अंदर चीजें चल रही थी, जो अंदर ही अंदर मेरे मन को खाए जा रही थी। आगे, मैंने अपने मन के अंदर की बात खोल कर यहोवा से कह दी है। और मैंने बोला है, प्रभु मैं तेरी दासी होने के नाते तू मुझ पे दृष्टि कर, मैं अपने बच्चे को जीवन भर के लिए तुझे दे दूंगी, मैं अपने बेबी को जीवन भर के लिए अर्पण कर दूंगी, मैं अपने बेबी को जीवन भर के लिए तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। वो ऐसी यहोवा से प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर का दास वो सुन रहा था, एलिया सुन रहा था, एली सुन रहा था। अरे ये तो दुखिया है, ये तो दुख में प्रार्थना कर रही थी, वो टेंशन में प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। क्या हम दुख में प्रार्थना करते हैं? आज सारे लोग सब कुछ अच्छा है तब प्रार्थना करते हैं, सब कुछ अच्छा है तब चर्च जाते हैं, सब कुछ अच्छा है तब बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा है तब वचन पढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा है तब गवाही देते हैं। क्या हम दुख में बेबी के लिए हम दुख में प्रार्थना करते हैं? जब चारों तरफ से अटैक हो, चारों तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, घर में झगड़े, परिवार में झगड़े, लोगों का अटैक, लोगों की ताड़ना, क्या तब हम प्रार्थना करते हैं? ये तो दुख में प्रेयर कर रही थी, दुख में प्रार्थना कर रही थी, और सोचे इसके होठ हिल रहे थे। और एली यहाँ पे देख रहा था, अरे शायद ये नशे में, अरे शायद ये नशे में नहीं, नशे में। उसने बोला नहीं मैं तो नशे में नहीं हूँ, अरे मैं तो दुखिया हूँ, कि मैं तो बेबी के लिए प्रार्थना, मैं बच्चे के लिए प्रार्थना, दुख में प्रार्थना कर रही थी। उसकी सौतन उसको चिढ़ा रही, फिर भी उसने प्रार्थना करी, भवन में चिढ़ाए फिर भी उसने प्रार्थना करी। उसने जान लिया कि मुझे प्रेयर में जाना है, उसने जान लिया मुझे प्रेयर में जाना। जब लोग बोल रहे तेरे चर्च जाने से क्या हुआ, प्रार्थना करो, तेरे प्रार्थना करने से क्या फायदा हुआ, प्रार्थना करो, तेरी बेबी से क्या हुआ, प्रेयर 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 करो। तो प्रेयर में परमेश्वर के समय पे आपको आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये दुख में प्रार्थना कर रही थी, और जब हम दुख में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने समय पे आशीष देता है, परमेश्वर अपने समय पे आशीष देता है। हालेलुया। कभी प्रार्थना करी थी, वो तो दुखिया थी, उसकी सौतन ने इसको चिढ़ाया, उसके लोगों ने उसकी चिढ़ाया, लेकिन उसने तो दुख में प्रार्थना करी, दुख में। परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा। वचन कहता है परमेश्वर अपने आंसू को कुप्पी में रखता है। आज हमारे आंसू को परमेश्वर ने कुप्पी में रखा है, एक चीजों को। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कह दी। क्या आज आपके अंदर जो चल रहा है आप यहोवा से कह रहे हैं? हालेलुया। आगे 16, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वो बहुत ही शोकित मतलब दुखी होने वाली बात है।
और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। चिढ़ाई जाने के कारण उसकी सौत ने उसको चिढ़ाई है। उसने सब कुछ बात यहोवा के सामने कह दी। उसकी सौतन ने इसको चिढ़ाया, सब कुछ उसने यहोवा के सामने कह दी। अब अपनी दासी पे दृष्टि कर, अपनी दासी को बच्चा दे, और जब बच्चा देगा तो मैं जीवन भर के लिए तुझे दे दूंगा। और ये प्रेयर मैंने सब दुख में करी है, ये प्रेयर मैंने टेंशनों में करी, ये प्रेयर मुझे तकलीफ में करी। मेरा पति मुझसे प्यार करता है, मेरा पति मुझे सबसे प्यार करता है, लेकिन मुझे तो बेबी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए। और बेबी क्यों चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा काम है। मैं परमेश्वर को दे दूंगी वो बच्चा। मैंने तो ये सब हाल, ये सब बातें यहोवा के सामने कह दी। आगे 16 पढ़िए। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, जो कुछ अब तक मैंने कहा है, वो बहुत ही शोकित होने, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। क्यों कहा है? आज तो हम रिप्लाई करते तुरंत, लेकिन चिढ़ाई जाने के कारण का। आगे एली ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। यहाँ पे एली ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा। तू चाहती है तेरे को बेटा हो तो तेरे को बेटा होगा, तू चाहती है बेबी हो तो तेरे को बेबी होगा, तू चाहता है घर हो, तू चाहता है चर्च हो, तू चाहता है बाइबल बढ़े, तू चाहती है वचन बढ़े, तू जो चाहता है वो होगा। तू जैसा चाहेगी वैसे तेरे लिए होगा। और यहाँ पे लिखा है, एली ने कहा कुशल से लिया। कुशल मतलब आराम से चले, टेंशन मत ले। अब हो जाएगा काम तेरा। तेरे आंसू को देखा है, तेरी ताड़ना को देखा है, तेरे दुख को देखा है। वो उसने प्रेयर को सुना है, उस दासी की प्रेयर को सुना है कि वो कैसे रो रो के बिलक कर, और परमेश्वर की दास ने ही देखा है। हालेलुया। आगे एली ने कहा, कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर मन चाहा वर दे। शायद आज मैरिज में, बेबी में, हर एक चीज में जो आप चाहोगे, यदि आप प्रेयर में है तो परमेश्वर आपका मन चाहा देगा। परमेश्वर अपने समय पे। आगे 18 उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में, तेरी दासी तेरी नजर में अनुग्रह पाए, ग्रेस को पाए। तब वह स्त्री चली गई। अरे पास्टर जी क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर ने रिपोर्ट में बोल दिया कभी बेबी नहीं हो सकता। अरे कैंसर नहीं जा सकता। अरे वो अकाउंट में पैसे किससे आएंगे? हम तो जॉब पे नहीं जा रहे। अरे मना कर दिया है, अरे नहीं हो पाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो पास्टर जी? हमें डॉक्टर ने मना कर दिया है, ओवरी निकाल दी है, कभी बेबी नहीं होएगा। अब मेरा पति नहीं आएगा, हमारा तलाक होने वाला है। क्या बात कर रहे हो पास्टर जी आप? हालेलुया। लेकिन इसने क्या किया? इसने प्रभु का दास का आदर। जब हम कुछ वर्ड को मुंह से निकालते थे वो प्रॉफिटिक वर्ड होते हैं, तो आपको ध्यान से रिसीव करना है। ये कोशिश करें कि आप अपने मैन ऑफ गॉड से, आप वुमन ऑफ गॉड से पॉजिटिव बातें लो। हालेलुया। जब भी हमारे स्पिरिचुअल फादर आते, एक नए वर्ड्स को देखे जाते और हम नए वर्ड को सीखते कि परमेश्वर ने बीते दिनों से क्या बात करी, और जो उनसे बात करी वो हमको बताया और हमें वो सीखने को मिला है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। आगे, तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया। उनसे खाना नहीं खा रही थी। कैसे परमेश्वर घर में आए, रोई, प्रार्थना करी, अपना दुख का हाल सुनाया, और प्रभु के दास ने इसको ब्लेस करा और क्या बोला? तब वह स्त्री चली गई तुरंत। अब उसने अपने हर एक बोझ को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है। अब मैंने प्रेयर कर दी, अब परमेश्वर अपने समय पे काम करेगा। उसने सब कुछ हाल कह दिया, जो उसके साथ चल रहा है सब कुछ कर दिया। अब वो फ्री है, अब वो आजाद है। अब उसको पता है मुझे परमेश्वर अपने समय पे बेबी दे देगा, मुझे परमेश्वर, अब हमें चिंता करने की क्यों जरूरत है? कब देगा, अब नहीं। यहाँ पे क्या लिखा? उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। फिर उदास नहीं हुई, फिर वो दुखिया नहीं हुई। उसने खाना खाया, अच्छे से बैठ के खाना खाया, फिर वो उदास नहीं हुई। हालेलुया। आज जब परमेश्वर के पास हम आ जाते हैं, प्रभु के दास के पास आ जाते हैं, फिर हमें ऐसा सोचना है, नहीं ये काम मेरा हो जाएगा। धन्यवाद यीशु, आप ऐसा करने जा रहे, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। और बस उस चीज का वेट करना, इंतजार करना है। क्यों नहीं हो रहा? क्यों प्रार्थना में नहीं बढ़ रहे? क्यों वचन में नहीं बढ़ रहे? क्यों बेबी नहीं हो रहा? क्यों मैरिज नहीं हो रही? क्यों शादी नहीं? ऐसा नहीं बोलना है। जब उन्होंने बोला है तो होगा, बस वेट करना और प्रेयर में रहना। इसने अपनी हर एक प्रेयर का हाल परमेश्वर के आगे रख दिया, और परमेश्वर और प्रभु के दास ने इससे बोला, जा
मुंह मांगा वरदान मिलेगा। फिर ये उदास नहीं, फिर इसने खाना खाया। हालेलुया। और अनुग्रह काम करेगा परमेश्वर का। 19 वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके हाँ रामा में अपने घर लौट गए। हाँ। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। क्या करी? यहोवा ने उसकी सुधि ली। मतलब जैसा प्रभु के दास ने बोला था वैसा उसके लिए हुआ और यहोवा ने उसकी सुधि ली। 20 पढ़िएगा। तब हन्ना गर्भवती हुई। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय हाँ और समय पर परमेश्वर के समय पर उसके एक पुत्र हुआ। कब हुआ? यहाँ पे क्या लिखा है? वचन को ध्यान से पढ़िए। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। हालेलुया। कब हुआ उसको बोल बेटा? परमेश्वर के समय पे, ना कि उसके समय पे। परमेश्वर ने अपने समय पे उसको बेबी दिया। परमेश्वर ने अपने समय पे उसको बेबी बॉय से ब्लेस्ड किया। परमेश्वर अपने समय पे आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर अपने समय पे आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा अपने समय पे। हालेलुया। परमेश्वर ने, हन्ना ने प्रार्थना करी। आप प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर के समय पे आशीष को ले लोगे। यदि आपकी प्रार्थना लेट है तो आपकी आशीष लेट है। आपकी प्रार्थना लेट आपकी बरकत लेट। आपकी प्रार्थना लेट आपकी मेज लेट। आपकी प्रार्थना लेट आपकी गवाही लेट। लेकिन ये जानती थी कि मैंने प्रेयर में पूरा दुख परमेश्वर को आगे रख दिया। और प्रभु के दास ने भी देखा। उसने बोला जा अगले साल तुझे मुंह मांगा वरदान। और उसी समय में उसके कुछ महीनों बाद उसको मुंह मांगा वरदान मिला। और क्या हुआ? वो गर्भवती हुई और परमेश्वर के समय पर उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ। हाँ पढ़िए। तब हन्ना गर्भवती हुई। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। हालेलुया। उसका नाम क्या रखा? शमूएल रखा। हाँ आगे। क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। परमेश्वर का सुना हुआ। शमूएल का मतलब परमेश्वर का सुना हुआ। परमेश्वर से मांग के पाया है शमूएल को उसने। हालेलुया। प्रेयर में मांगा है। आपकी क्या गवाही होगी? आपकी क्या टेस्टमनी होगी यदि अपने समय पे आशीष लोगे? आज आप परमेश्वर के समय पे आशीष लेने की कोशिश करो। किसके समय पे? परमेश्वर के समय पे। यहाँ पे उसको बेबी हुआ और उसने परमेश्वर के समय पे उसको बेबी हुआ। यहाँ पे 20 वापस से पढ़िएगा। तब हन्ना गर्भवती हुई। क्या हुआ? हन्ना प्रेग्नेंट हुई। आगे। और समय पर, यहाँ पे क्या लिखा? समय पर। हन्ना का समय था और परमेश्वर ने अपने समय पे उसको बेबी दिया। अपने समय पे गर्भवती। आप भी अपने समय पे आशीष को लोगी। आगे। समय पर उसके एक पुत्र हुआ। समय पे एक पुत्र हुआ। जब बेटा हुआ तो परमेश्वर ने नाम भी दिया उसको। हाँ उसका नाम उसने, और उसका नाम शमूएल रखा। उसका नाम शमूएल रखा। क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग के पाया है। हालेलुया। क्या हुआ? समय पे उसको बेबी हुआ और यहोवा से मांग के। आज आप कुछ भी कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? जब आप अपने समय पे लोगे मैंने प्रार्थना करी, लेकिन जब परमेश्वर के समय पे बोलोगे तो आप बोलोगे मैंने प्रार्थना नहीं करी, मैं तो प्रार्थना में था, परमेश्वर ने दिया मुझे, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने कार नहीं ली, मैंने बंगला नहीं लिया, मैंने गाड़ी नहीं ली, मैंने कुछ नहीं, मैं तो प्रार्थना में था, परमेश्वर ने दिया मुझे। मैं क्या ले सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूँ, परमेश्वर दे सकता हूँ। मुझे संसार में परमेश्वर ने भेजा है, मैं सिर्फ प्रार्थना में रह सकता हूँ। और प्रार्थना में हम बोल सकते हो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने अपने समय पे मुझे ब्लेस करा है, परमेश्वर ने अपने समय मुझे ब्रिज पे खड़ा करा है, परमेश्वर ने अपने समय पे मेरी शर्मिंदगी को दूर करा है, परमेश्वर ने अपने समय पे मुझे हर एक काम करने को दिया। जिस चीज में आपको कमजोरी है वो कमजोरी टूटेगी और परमेश्वर अपने समय पे आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के समय पे आशीष ले, ना कि अपने समय पे। 25 से पढ़िएगा। और उन्होंने बछड़ा बलि करके, एक मिनट, 25। हाँ। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। तेरे पास ये मैं वही स्त्री हूँ, मैं वही स्त्री हूँ, तेरे पास यहीं खड़ी होकर मैं प्रार्थना करती थी। किसके लिए? कि मुझे एक बेटा हो, मुझे एक बच्चा हो। वह भवन में आएंगे, आप बोलेंगे मैं वही बेटी हूँ तेरी,
मैं आया करती थी, मैं अकेली आती थी, अब 2 आ रहे, अब मैं 2 आया करती थी, 3 आ रहे, 3 आते थे, थोड़े दिन 4, और परफेक्ट फैमिली परमेश्वर के समय पे। 5 साल हो गए यार, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, ऐसा क्यों हो रहा? अपने समय पे बेबी अपने समय पे बढ़ाएगा। वचनों पढ़ रहे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, प्रार्थना कर रहे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? अपनी कमियों को पूछे, हन्ना की क्या कमी थी? वो पहले प्रार्थना नहीं कर रही थी, उसकी स्वाद परेशान, लेकिन उसको जब वो परमेश्वर के भवन में गई, भवन में चिढ़ाती रही, भवन में प्रार्थना करने छोड़ा, फिर भवन में गई, वो रोती बिलखती प्रार्थना करती गई, करती गई, और प्रभु के दास ने देखा और क्या बोला, तो आने वाले साल में गर्भवती होगी। वो गर्भवती, और परमेश्वर के समय में परमेश्वर उसको बेबी दिया। ये वही स्त्री है, ये वही कमजोर स्त्री है, और परमेश्वर ने इसी कमजोर स्त्री को सामर्थ्य स्त्री बना दी, और इसने अपने बच्चे को, हालेलुया, क्या आज देते कोई अपने बच्चे के लिए? नहीं, मेरा बच्चा दूर चले जाएगा, नहीं, वो दूर नहीं जाएगा, वो परमेश्वर के साथ है तो सेफ है। संसार के साथ है तो डिफिकल्टी है, थोड़ा मुश्किल में है, लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ है ना, परमेश्वर उसके साथ है तो कोई परेशानी नहीं। यदि वो संसार के साथ है तो परेशानी में है। हालेलुया। अपने बच्चे को उसने परमेश्वर को दे दिया। क्या लिखा है? जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। मैं यहीं खड़ी होकर जैसे प्रार्थना करती थी। हाँ, ये वही बालक है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की ये थी। वही बालक है, मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा करा। क्या आज आप अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं जो आपने वायदा किया है? परमेश्वर, तू मेरी मैरिज कर, मैं तेरे लिए ये करूंगी। तू मुझे घर दे, मैं तेरे लिए ये करूंगी। मैं चंगी हो जाऊंगी तो मैं ये करूंगी। मैं चंगा हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। आज हमने हर एक प्रॉमिस को तोड़ दिया है, तो आप कैसे उम्मीद करते परमेश्वर अपने समय पे आपको आशीष देगा? आज आप अपने प्रॉमिस में नहीं बने रहे तो आप परमेश्वर कैसे आपको देगा? वो आपसे लव करता है, वो आपसे प्यार करता है, देगा, लेकिन थोड़ा। लेकिन अगर ज़्यादा पाना चाहते हैं तो उसके लिए वफादार, उसके लिए ईमानदार। कई बार परमेश्वर आपको 1 तोड़ा देके चेक करता है, कई बार परमेश्वर आपको 500 रुपीज़ देके चेक करता है, ये 500 में ईमानदार है। लेकिन जो व्यक्ति 500 या 100 रुपीज़ में ईमानदार नहीं है, तो वो लाखों में भी ईमानदार नहीं है, क्योंकि लाखों का घपला कर सकता है, लाखों को खर्च कर सकता है। लाखों किसको देता है? परमेश्वर। जो लाखों की कदर करना जानता है, वो लाखों से परमेश्वर की महिमा करना जानता है, लाखों मिनिस्ट्री में बोलना जानता है, हजारों मिनिस्ट्री में बोलना जानता है, प्रभु के दासों की चिंता करता है, उनको लाखों देता है। लेकिन जो 500 में, 1000 में वफादार नहीं है, लाखों कैसे देगा? लाखों के लिए हजारों में ईमानदार होना है, फिर लाख देगा परमेश्वर, फिर लाखों ब्लेसिंग देगा। आती जाएगी, आपको नहीं, आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। और यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी। ये मैं वही लड़की हूँ जो प्रार्थना कराने आती थी कार के लिए, लेकिन जैसे कार आई, कौन सा चर्च, कौन से पास्टर, गायब। एक भाई जो था, जो अपने ऑटो के लिए हमेशा प्रार्थना कराने आता था, एक भाई था जो अपने कार के लिए प्रार्थना कराने आता था, और कार मिली, आना छोड़ दिया। बाद में मालूम पड़ा तो उसने कार की फोटो डाली, तब मालूम पड़ा कि कार मिल गई। ऑटो की फोटो डाली, तब मालूम पड़ा ऑटो मिल गई। तो कैसे परमेश्वर आपको आपने ले तो ली, दे भी देगा, अब चलाओगे कैसे? अब खर्चा कैसे निकालोगे? मेंटेनेंस कैसे निकालोगे? अरे यार, वापस से बेचना पड़ रही कार और ऑटो तो। क्यों? महिमा नहीं दी परमेश्वर की, घर मिला, चलो मिल भी गया, अब केयर कैसे करोगे? रेंट नहीं भर पा रहे, ईएमआई नहीं भर पा रहे, क्यों? चर्च छोड़ रहे हम, घर बना रहे इसलिए हमने अपना चर्च छोड़ दिया ना? नहीं, वो एक ही दिन मिलता है ना हमको, संडे को। परमेश्वर ने अभी आपको 7 दिन दिया है, 6 दिन दिया है, 1 दिन परमेश्वर का है। अब परमेश्वर का दिन परमेश्वर को नहीं दोगे तो कैसे आपके घर सक्सेस होंगे? कैसी मैरिज सक्सेस होगी? कैसे बच्चे सक्सेस होंगे? क्योंकि आपने 1 दिन परमेश्वर को महिमा, 6 दिन लिए परमेश्वर को, जो करना है कर, देखिए संडे मेरा है। हालेलुया। यहाँ पे भी ये लिखा है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी। आके बताए अपोस्टल जी, मैन ऑफ गॉड, पास्टर जी, मैं आती थी आपके पास प्रार्थना कराने, आप ईमानदारी से हर संडे प्रार्थना करते थे। ये लीजिए, मेरी गाड़ी के लिए आप प्रार्थना करिए, मेरे घर के लिए आप प्रार्थना करिए, और मेरे को मिल गया वो घर। हालेलुया। आप चर्च में खड़े होकर गवाही देंगे, आप पुलपिट पे खड़े होकर गवाही देंगे, जब आप प्रेयर में रहेंगे, और परमेश्वर अपने समय ब्लेस करेगा। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। देखो, जब हम ऐसा बोलते हैं तो यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। जैसा उसने बोला, आप क्या चाहते हो आपके लिए वो कब देगा? जब प्रेयर में रहेंगे, और अपने समय भी परमेश्वर देगा। मुंह मांगा वर दिया,
इसीलिए मैं भी इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। यहोवा को अर्पण मतलब यहोवा को देती थी उसके जीवन भर के लिए। अब वो यहोवा की ही सेवा करेगा। यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के भवन में रहे, परमेश्वर की सेवा करे। हाँ, तब उसने वही यहोवा को दंडवत कर दिया। ये परमेश्वर के समय पे हन्ना ने ब्लेसिंग को लिया। बस पनिन्ना का नाम तो चिढ़ाने के उससे बाइबल में आया है, लेकिन हन्ना और पनिन्ना के बच्चों का नाम बाइबल में नहीं है, लेकिन हन्ना के बच्चों का नाम बाइबल में है। और वो पहला चैप्टर हुआ शैमुएल की किताब। उसका बच्चा शैमुएल है और शैमुएल का पहला शैमुएल पढ़ते हम, दूसरा शैमुएल पढ़ते। पनिन्ना का बच्चे का नाम नहीं आया, लेकिन हन्ना के बच्चे का नाम हुआ। कौन सी बड़ी बात है? उसने अपने प्राइस को, उसने सैक्रिफाइस को किया, रोते हुए प्रार्थना करी, बिलक बिलक कर प्रार्थना करी। हालेलुया। और मैन ऑफ गॉड ने, प्रभु के दास ने उसके लिए बोला तो इसी साल गर्भवती होगी। और परमेश्वर ने से मुंह मांगा वरदान दिया और परमेश्वर ने अपने समय पे उसको बेबी दिया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज समय पे करता है। मेरे साथ निकाल लिए सब उपदेशक की किताब। हालेलुया। उसका 3, एक मिनट, हाँ पढ़िए 1 से। हर एक बात का एक अवसर है। हाँ आगे। और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक काम का एक समय है। हन्ना के बेबी डिलीवर का भी एक समय था, जन्म का भी एक समय है। हालेलुया। जन्म का भी एक समय है। हालेलुया। चंगा करने का भी एक समय है। हालेलुया। हंसने का भी समय है। अब हम जब किसी के घर में डेथ हो जाएगी तो हम हंसेंगे थोड़ी ना वहां पे जाके। हालेलुया। बोने का भी एक समय है, काटने का भी समय है। हालेलुया। काम करने का भी समय है, मेहनत करने का भी समय है। चींटियों को देखो कैसी मेहनत करती है, वो मेहनत करते करते ऊपर ले जाती है एक दाने को खाने को। हालेलुया। उसने सब कुछ ऐसे ही बनाया है, अपने अपने समय पे वो सुंदर होते हैं। हर बात का, जब शब्दविषय की किताब पढ़ेंगे उसका 3रा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है हर एक बात का एक अवसर है। प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है समय, जन्म का भी समय है। हालेलुया। बोने का भी समय है, चंगा करने का भी समय है, बनाने का भी समय है, हंसने का भी समय है, नाचने का भी समय है, बटोरने का भी समय है, गले लगाने का भी समय है, गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का भी समय है, बचा रखने का भी समय है। हालेलुया। प्रेम करने का भी समय है, मेल का भी एक समय, हर एक बात का एक समय है। बारिश का समय है, ठंड का समय है, बच्चे का स्कूल जाने का समय है, हर एक बात का समय। परमेश्वर आज हमें समय समय पे हर एक चीज देगा। बेबी होने का समय, मैरिज होने का समय, शादी होने का समय। आज आपकी एज है, आप जवान हो, 30+, 40+, हम एक समय है, उस एज में हम बुजुर्ग दिखते हैं। 50, 60, 70 हर समय है। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए डिसाइड करके रखा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने समय पे ही ब्लेस करेगा। परमेश्वर आज आपको अपने समय पे ही आशीष देगा। हालेलुया। आप अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, आप ब्राइट चीज चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। उसके पहले आपको स्कूल पास करना पड़ता है, उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं, उसका भी एक समय है। हालेलुया। कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, 5th बोर्ड पास करी, 10th बोर्ड पास करी, 12th बोर्ड पास करी, इसका भी एक समय है। हालेलुया। हालेलुया। कॉलेज में एडमिशन का समय है, स्कूल में एडमिशन का समय है, जॉब करने का समय है। अब जॉब हो गई, अब मैरिज का समय है, मैरिज हो गई, बेबी का समय, हर बात का समय। इसलिए जल्दबाजी ना करें, वेट ना करें। और आज हम बहुत सारी जगह देखते हैं, कोई कहीं भी चर्च चला जाता है, ना उसमें आत्मा उतरता है, ना कुछ भी होता है। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, एक सही चर्च के लिए आपको वेट करना है। किसी से भी हम सर पे हाथ रख के प्रार्थना करा लेते हैं। नो, आपको क्या पता उसके बारे में? परमेश्वर से पूछे। किसी को भी किसी के पेज से हम बोल देते कि इसको इसके पेज से बुला लो। क्या आपने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी? नहीं करी। हमने सिर्फ उसको ऊपर से देखा है, लेकिन हम इसको अंदरूनी क्या होली स्पिरिट ने आपको बोला कि इसको अपने पेज से बुलाओ? नहीं बोला। तो फिर हम क्यों उसके लिए वो बोलें?
हमें परमेश्वर से पूछना है। परमेश्वर समय समय पे हर एक चीज़ करेगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को परमेश्वर के समय पे आशीष देना है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दबाजी ना करें हर एक चीज़ का। आज कितने सारे जवान लड़के वो क्या करते, वेट नहीं करते, नहीं मुझे शादी करना। शादी कर लो, उसके बाद क्या है? शादी कर लो, चलो 20 की एज में शादी कर लो, 18 एज में शादी के बाद क्या है? उसके बाद क्या है? पत्नी घर में, पति घर में, दोनों के झगड़े होना, फिर जॉब। पत्नी तो बोलेगी जाओ कमाने जाओ, रोटी खिलाओ मेरे को। हमें प्यार सब कुछ नहीं दे पाता है। हालेलुया। हमें जॉब करना पड़ती है। तो पहले इसलिए परमेश्वर ने बोला है तू अपनी पढ़ाई को पूरी कर, तू जॉब कर, उसके बाद तू मैरिज करना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हन्ना ने परमेश्वर के समय में बेबी को लिया। कैसे? प्रेयर में। आप प्रेयर में लो, प्रेयर में रहे तो एक अच्छी वाइफ आएगी, प्रेयर में रहोगे अच्छा हस्बैंड आएगा, प्रेयर में रहोगे तो आपको अच्छी फैमिली मिलेगी। लेकिन वो अच्छी फैमिली को हम खो देते हैं हम जब बिना प्रार्थना, बिना वचनों से हम जब जाते हैं कहीं, बिना प्रार्थना करके चर्च आते, बिना वचन पढ़ के चर्च आते, बिना प्रार्थना करके, हालेलुया, बिना प्रार्थना करके हम कहाँ चले जाते। तब हमारी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं वो रुक जाती है, और जो प्रार्थना करके लोग ले लेते वो लोग पकड़ लेते इस चीज़ को। तो आज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आपको क्या करना है? आपको हन्ना की तरह, आप ट्रबल में हो, आप मुश्किल में हो, लोग दुख दे रहे, लोग टेंशन, आपको प्रार्थना करना है। और आप प्रेयर करोगे तो परमेश्वर आपको अपने समय पे, हन्ना को परमेश्वर ने अपने समय पे, हन्ना की जब प्रार्थना को सुना तो क्या वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुना? दबोरा की प्रार्थना को सुना, आपकी प्रार्थना को नहीं सुना? रूत की प्रार्थना को सुना, आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? हालेलुया। एलिया की प्रार्थना को क्या सुना? वो भी दुख सुख भोगी था, लेकिन जब उसने प्रार्थना करी पानी आया, जब उसने प्रार्थना करी पानी बंद हो तो पानी बंद। वो भी दुख सुख भोगी था हमारे समय, और परमेश्वर के समय पे बारिश हुई। इतने साल से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जब उसने प्रेयर करी तो बारिश आई परमेश्वर के समय पे, और बहुत बारिश हुई। जब उसने रोकना चाहिए बारिश को तो परमेश्वर के समय बारिश बंद भी हो गई। हम बंद करना भी जानते, हम खोलना भी जानते। दोनों की अथॉरिटी है, दोनों की चाबी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आज से आपको क्या करना है? आज से आपको परमेश्वर के समय पे आशीष लेना है। परमेश्वर के समय बेबी, हर एक चीज, कहीं भी जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं जॉब के लिए, पूछो परमेश्वर से क्या तेरी यहाँ पे इच्छा है? कहीं जा रहे हो सुसमाचार सुनाना है, क्या परमेश्वर तेरी यह इच्छा है? आपको नहीं पता कि आपके पीछे कौन वार करने के लिए खड़ा है। होली स्पिरिट मना कर रहा है, आपको अंदर से लग रहा है यहाँ मुझे नहीं जाना है, वहां रुक जाना, वेट करना, इंतजार करना। क्या पता कोई बड़ा अनहोना आपका इंतजार कर रहा है, बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही है। शैतान आपका वहां पे वेट कर रहा है, मैं तुझे फाड़ने के लिए रेडी हूँ, इसलिए वेट कर। कोई बहन आपके लिए प्रार्थना के लिए बोलती है, आप भाई मेरे लिए घर में प्रार्थना के लिए आओ। अकेले मत जाओ प्रार्थना करने, अकेले मत जाओ। ठीक है, आऊंगी, मैं नहीं, भाई आएगा प्रार्थना करने के लिए। एक भाई बोल रहा है बहन आप प्रार्थना के लिए आए, मैं आऊंगी, सॉरी मैं, हाँ आएंगे प्रार्थना के लिए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, भाई आएगा प्रार्थना के लिए। बहन के लिए बहन आएगी, भाई के लिए भाई आएगा। और परमेश्वर ने मुझे बताया ये लड़की को, आप कितने दिन से बात करे थे, आपको अच्छा लगने लगा वो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नहीं, आप परमेश्वर के समय पे आशीष लो। हालेलुया। हन्ना के चैप्टर से हमको ये सीखने मिला है, वो रोई, उसने प्रार्थना में रही, और उसने परमेश्वर के समय पे आशीष ली, और परमेश्वर ने उसको अपने समय पे आशीष दी। उसने क्या बोला परमेश्वर से? उसने अपने दुख का हाल परमेश्वर के आगे, अगर आपको किसी व्यक्ति को नहीं, परमेश्वर के आगे दिखाना है। परमेश्वर आपकी सुधि को लेगा, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। आप जो मांग रहे हो वो होगा। आप चंगा ही मांग रहे हो, आप कुछ भी मांग वो होगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा। आपको उसके लिए प्रेयर के माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना के पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद परमेश्वर आपके समय पे, देख तूने वो तब मांगा था, वो अब पूरा हुआ। कुछ मेरी जो रिक्वेस्ट है प्रार्थना की, मैं तब मांगती थी, अब वो पूरी होती है। मैं बोलती आने वाले समय में आपके दुश्मनों के फोन आएंगे आपसे प्रार्थना कराने के लिए। हालेलुया। जो आपको पसंद नहीं करते थे उन लोगों के फोन आएंगे प्रार्थना कराने के लिए। हालेलुया।
ये चीज़ें पूरी होगी। परमेश्वर अपने समय पे आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर अपने समय पे आशीष देगा। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, इसी वचन के साथ हम ब्लेस करें। ये पार्ट 3, नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 4 लेके आऊंगी नेक्स्ट मंडे। तैयार रहे, रेडी रहे। हालेलुया। यदि अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं करा है, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप में, टाइमलाइन में जाके शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। यदि अभी तक आपने प्रेयर टावर का फॉर्म नहीं भरा है तो आप प्रेयर टावर के फॉर्म को भर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर 7 दिन चालू रहते हैं, सुबह 8 से 8। जितने लोग यहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो प्लीज़ यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डला हुआ रहता है, आप उस पर जाके प्रेयर टावर में फ़ोन लगा सकते हैं। सुबह 8 से रात के 8 तक चालू रहे। यदि कोई हमारी मिनट से जुड़ना चाहता है या सेवा करना चाहता है या कुछ प्रार्थना करना चाहता है तो वो अपने फॉर्म को भर सकता है, ताकि हम वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे, वचने सिखाएंगे, गाइड करेंगे। हालेलुया। बहुत जल्दी हमारा चर्च स्टार्ट होने वाला है और जितने लोगों के फॉर्म भरे हुए रहेंगे उन्हीं लोगों को चर्च आना पड़ेगा, और जिनके फॉर्म भरे नहीं रहेंगे उनको हम चर्च नहीं आप बुला सकते। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे सारे लोग।